फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले मैं कहूँगी प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें। मेरा गला बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी लगा के बात करनी होती है और ऑफ कोर्स अच्छा, ये भी बड़ा अलमिया है कि सुबह में ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है और नॉर्मल सारा दिन में थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। इस टाइम ज़्यादा मुझे पेनफुल होता है, ऐसा नहीं है, सारा दिन में ऐसा नहीं, अच्छा महसूस वैसा नहीं है। मैं चलती-फिरती हूँ, बात खाना-पीना सब है, लेकिन जो बोलने की एनर्जी में जो मेरे थॉट में ज़रा गले में जो एक पेन सा होता है या मुझे गुफ्तगू करने में जो होता है ना, उससे मेरा दिल अवॉइड करता है। लेकिन ऑफ कोर्स आपके सामने आती हूँ तो बात तो करनी ज़रूरी है। तो मैं स्पेशल कहूँगी आप मेरे लिए दुआ करेंगे, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। मेडिसिन भी ले रही हूँ, लेकिन कहते हैं अल्लाह का शुक्र हर हाल में करना चाहिए और अल्लाह पाक ने अगर कोई बीमारी दी है तो ये भी हमारे फ़ायदे के लिए। तो लेट्स सी, लेकिन दुआ ज़रूरी है, अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी दे हम सबको और आपको भी। ये जो छोटी-मोटी बीमारियाँ होती हैं उसमें भी अल्लाह पाक आपको सेहत दे। लेट्स सी, मैसेज की तरफ चलते हैं। आज बड़ा प्यारा सा मैसेज है और ये हमारी ज़िंदगी में हर एक बंदा फेस करता है। देखिए, हम ज़िंदगी में हार्ड वर्क भी करते हैं ऑफ कोर्स, और बहुत सारे लोगों में बड़ा टैलेंट होता है। मुझ में भी टैलेंट है, आप में भी टैलेंट है। कोई क्या फील्ड को जॉइन किया हुआ है, कोई क्या फील्ड को जॉइन किया हुआ है। मोहम्मद अली बॉक्सर एक इज़ अ बिगेस्ट फाइटर एज अ बॉक्सिंग इन अ वर्ल्ड, इज़ अ फेमस नेम, यू नो अबाउट वेरी वेल। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि जब वो विनर हुआ था, ऑफ कोर्स पूरी दुनिया जानती है मोहम्मद अली, बड़ा इनका गाना चला था और ज़ाहिर बात है कुछ चीज़ें कानों में बचपन में पढ़ती हैं वो याद रहती है। जैसे हमने बचपन में सिपारा पढ़ते हैं, कुछ सूरतें पढ़ते हैं तो जहन में रहती हैं। तो बचपन की कोई भी याद या खेलने का कहीं ना कहीं सीन एक कोट रहता है। पूरी हिस्ट्री याद ना भी हो लेकिन छोटा सीन रहता है। तो वही कहता सिग्मा हामिंग मोहम्मद अली डा 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 डा। तो वो एक अलग सा बड़ा ट्यून सा आता था और वो मज़ा भी आता था सुनने में। तो उसकी कुछ पिक्चर्स भी आती थी। लेकिन ज़िंदगी में याद रखना, जो सक्सेसफुल पर्सन होता है, जिसकी एक हिस्ट्री होती है, एक ज़िंदगी का हार्ड वर्क होता है, तो उसको जब उसका इंटरव्यू लिया जाता है या उससे बात की जाती है या कहीं पर भी, अक्सर कुछ फोर्सेस के लोग होते हैं जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो फिर वो किसी और जगह जाते हैं, तो उनका एक हिस्ट्री, वो प्रोफाइल दिखाते हैं कि यस मैं नेवी में हूँ, मैं कमांडर हूँ, मैं आर्मी में हूँ, ऐसा करके वो उनकी प्रोफाइल होती है। फिर उनकी वहाँ पे डेजिग्नेशन, उनका वर्क, उनकी पॉजिटिविटी, वो सब प्रोफाइल काउंट करती है। हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है, हमारी माजी की प्रोफाइल बड़ी काउंट करती है। मेरी अभी बनी नहीं है, मैं अभी स्ट्रगलिंग में हूँ, ये कह सकती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग जो मेरे से पुराने कहीं मिलते हैं, मुझे इस मीडिया फील्ड में 15 साल हो गए हैं, ठीक है। मतलब एक स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, छोटे-छोटे, जैसे वो बचपन में कोई किरदार करते हैं ना ड्रामों में, फिर वो हीरोइन के किरदार, तो वो छोटी-छोटी फील्ड में अटैच रहते हैं। मैंने इवेंट्स किए, ब्यूटिशियन के सेमिनार, फेस्टिवल, एग्ज़िबिशन और बहुत कुछ, मौसीकी का प्रोग्राम, स्टेज में होस्टिंग। एक बार आतिफ़ असलम के प्रोग्राम की मैंने होस्टिंग की थी, मुझे अभी भी याद है, जबकि मुझे आतिफ़ असलम की इतना वो नहीं था, लेकिन क्रेज़ नहीं था उनका ना। लेकिन मुझे चाहिए, क्राउड आउटस्टैंडिंग था और बहुत, मतलब ह्यूज क्राउड था। किसी ने कोऑपरेटिव इवेंट किया था, पर्सनल जिसे कहते हैं। उसके पास से इतने एक्सपेंसिव थे। आतिफ असलम को लाइवली मिले, बिल्कुल पतले दुबले थे और मेरे साथ रिस्क कमा लिया एज अ को होस्ट, हम दोनों मिलने हम लोगों ने किया था। तो मैं ये बात, जो प्रोफाइल की बात कर रही हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें, कहीं मैं कुछ अच्छा मुझसे हुआ, कुछ नहीं कर पाई, कुछ अच्छा बेटर हुआ, सीखते सीखते यहाँ तक पहुँची हूँ, लेकिन सब पॉजिटिव प्रोफाइल। मैंने कभी किसी के साथ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और जो मैं हूँ वो मैंने प्रेजेंट किया। मोहम्मद अली की बात मैं आपको बताई थी, अब दोबारा उस तरफ चलते हैं ताकि आपको याद रहे कि हम इर्द गिर्द के लोगों का क्या एक सिनेरियो है। मोहम्मद अली ने कहा कि, उन्होंने कहा कि आप जब गिरे, हम समझे थे आप हार जाएंगे, तो फिर क्या हुआ? उसने कहा मुझे, मेरी जो है ना, मेरे अंदर मेरी स्किल बहुत स्ट्रांग है,
इज़ अ हुनर जिसे कहते हैं। लेकिन जब मैं गिर गया तो मेरी स्किल ने मुझे गिरा दिया। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम हमेशा कहते हैं ना स्किल्स होने चाहिए, स्किल्स। कोई भी चीज़ याद रखना, अल्लाह ने हर चीज़ यूं तवाज़ुन में रखी है। ज़मीन को कंट्रोल रखा है पहाड़ के साथ। बारिशें होती हैं, नदी नाले बहते हैं, दरख्त इतने सारे होते हैं, कुछ पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। ज़मीन कितने परसेंट ड्राई है, कितने परसेंट गीली है, आप खुद अच्छी तरह जानते हैं। खुदा ने, चांद का टाइम है, रात को निकलता है, सूरज दिन को निकलता है, इज बैलेंस। तो इंडिविजुअली इज वदउला शरीक, अल्लाह की ज़ात वाहिद। बात हो रही थी कि स्किल्स जब इंसान की बड़ी उरूज पर होती है तो याद रखना कभी कभी आपकी स्किल बहुत जगह एक्सेप्टेबल नहीं हो पाती और आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, और कभी कभी स्किल्स आपको धोखा दे देती है। और बहुत सारे लोग अपने स्किल्स को सामने ला के समझते हैं कि वो अचीव कर जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको मुतमईन कर दूं, स्किल्स हमेशा आपकी होगी, वो कोई आपसे छीन नहीं सकेगा। जैसे कहते हैं ना, तालीम कोई छीन नहीं सकता, स्किल आपकी कोई छीन नहीं। लेकिन याद रखना, बहुत सारे लोग आपको फेस करने पड़ेंगे जो आप जैसे स्किल्स रखते होंगे, सेम या तुमसे बढ़कर। लेकिन याद रखिएगा, आपको कामयाब आपकी विल करती है। यू नो अबाउट विल? मैं हारूंगा नहीं, मैं जीत के बताऊंगा। आई हैव कैपेबिलिटी। याद रखिएगा, जिंदगी में आपकी स्किल तो है अपनी जगह और वो आप जानते हैं, देन आपकी विल जो है वो आपके अंदर फाइट कर रही है। मैं नहीं हारूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा। दिस इज, ये जो इस बीच में जो स्पेस है ना, ये टाइम ड्यूरेशन है, ये आपको तकलीफ दे रहा है। आपको बहुत सारे लोग आपकी लैग पुलिंग कर रहे, बहुत सारे लोग आपको डीमोटिवेट करें, बहुत सारे लोग आपके सामने आके खड़े, लेकिन आप खड़े हैं स्ट्रांगली। यस, ये उसने कहा, मोहम्मद अली की ये कोट वर्ड है, उसने कोट किया, उसने कहा मेरी स्किल ने मुझे जब गिरा दिया तो मेरे अंदर से कहा, उठ मोहम्मद अली, उठ, खड़ा हो दोबारा। तो मेरी विल, यानी कि आपके अंदर एक जस्तजू, जुनून, कहते हैं जुनून की चिंगारी अपने अंदर जलानी पड़ती है। और आखिर में इस बात को मैं समअप भी करूंगी कि कौन सी बात? यस, जब तक आप खुद ना हारे, दुनिया आपको नहीं हरा सकती। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज आप देखिए, क्योंकि मैं आपको नाज़रीन एक और बात बताना चाह रही हूँ कि जितने भी जहाँ जहाँ इवेंट हो रहे हैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के लिए, आप हमसे कांटेक्ट करें। अर्श एज अ होस्ट आपके फैशन शो, आपकी एग्जीबिशन, आपके फेस्टिवल, सेमिनार, आपके अवार्ड सेरेमनी, ना सिर्फ अभी बहुत एक अच्छा इवेंट आने वाला है, ऑफ कोर्स उसकी कवरेज के लिए इनविटेशन आ गया और वो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का एक बड़ा इवेंट है जिसको मैं पिछले 2 साल से कवर कर रही हूँ। यस, आइडियाज इज कमिंग एट एक्सपो सेंटर 2024, yes 24। हमारे साथ ऑफ कोर्स में थैंक्स फॉर बादर एक्सपो, द टोटली सपोर्ट विद अस वीनस टीवी, और इंशाल्लाह मॉर्निंग शो से रेलिवेंट हम बहुत बड़ा एक आइडियाज़ करने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ रहिएगा। और इस तरह बहुत सारे इवेंट होते हैं जो पाकिस्तान की पॉजिटिविटी इमेज को बरकरार रखते हैं, और बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं जिनको हम समझते हैं, जैसे हेल्थ सेमिनार ईसा लैब बहुत अच्छा करते हैं, हम उनके बहुत सारे इवेंट्स को कवरेज देते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट तरीके से अपने मुल्क भर, चाहे वुमेंस के हों या बच्चों के हों या बड़ों के हों, अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, हम उनको कवरेज देते हैं। तो मैं थैंक्स करती हूँ अपने डायरेक्टर अर्श का, जो लाइट्स ऑफ पाकिस्तान का एक मॉर्निंग शो में एक स्पेशल सेगमेंट कनेक्ट किया है। तो मैं चाहूँगी प्लीज़ रेडी रहिएगा। और अगर आप चाहते हैं मेरे मॉर्निंग शो का हिस्सा बनने, एज अ ब्यूटिशियन, एज अ शेफ, एज अ यूथ मोटिवेशनल स्पीकर, एंड एज एंटरप्रेन्योर वुमेन, एज अ बिजनेस वुमेन, एंड यूथ सपोर्टर, स्कूल एक्टिविटी, कॉलेज एक्टिविटी, और बहुत सारे ऐसे हेल्थ के डॉक्टर्स हैं जो चाहते हैं, अभी बहुत जल्द में मेरे ख्याल में एक मंडे को मैं कोशिश करूंगी कि नमूनिया का भी बहुत ज़्यादा
चल रहा है बच्चों का, ये वर्ल्ड डे 20 को मैं 12 नवंबर को होता है, लेकिन ये वर्ल्ड में पूरा 12 नवंबर को होता है। लेकिन इंशाल्लाह मंडे को मैं कोशिश करूँगी या ट्यूसडे को मैं डॉक्टर नसीर साहब को इनवाइट करूँ। वो स्पेशलिस्ट है चेस्ट इन्फेक्शन के और चेस्ट स्पेशलिस्ट है, तो उनको इनवाइट करूँगी। देखिए कितनी सारी बातें मेरे जहन में कुड़ करके चल रही है। ऑफ कोर्स ये सिर्फ आप लोगों की वजह से है, मैं अपनी बात नहीं करी, मैं सिर्फ मेरे जहन में आप लोग होते हैं। यस, कराची से लेके यानी कि सिंध से लेके केपी की तक, बलूचिस्तान से लेके सियाचिन तक, बल्तिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान और हमारा जो है पंजाब, मैं सबको दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ जो आप गुड मॉर्निंग विद सभी को दिल से प्यार से देखते हैं। कराची वालों, आई नो आप जाग रहे हो, मुझे देख रहे हो, बच्चों को स्कूल भेज दिया, गुड गुड गुड। और जितने भी लोग हैं चाहने वाले हैं, हर ज़बान का हर, यहाँ पर मैंने सिंध का फेस्टिवल भी अपने मॉर्निंग शो में किया और मैंने बलूचिस्तान का कल्चर यहाँ रिप्रेजेंट किया। मैंने यहाँ पर वुमेन एग्जीबिशन कंडक्ट की, मैंने देसी तड़का यहाँ कंडक्ट किया जिसमें 150 शेफ़ ने पार्टिसिपेट किया, जिनको हमने कैश प्राइज़ एंड क्राउन भी दिया। वो हमेशा, अब मुझे अस्मा की कल कॉल आई थी, अस्मा इमरान ने करी सभी वो तुमने देसी तड़का शायद कर लिया। मैंने कहा बहन क्या हो गया है, क्यों नाराज़ हो रही हो, अभी तीसरा सीज़न कमिंग है, सेकेंड में कर चुकी हूँ। तो ये हमारी अर्श मीडिया, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये मॉर्निंग शो वीनस टेलीविज़न का है एंड प्रोजेक्ट बाय अर्श मीडिया। थैंक यू सो मच अर्श, आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम जो है गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, जो मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिली ऑफ कोर्स। एंड थैंक्स फॉर मजीद साहब, थैंक्स फॉर फरहान भाई पहली बार मुझसे मीटअप हुआ था, बहुत टोटल सपोर्ट। और जब मैं इस स्टेज को लेके चल रही हूँ तो मैं दिल की गहराइयों से शहजाद भाई को शुक्रिया करती हूँ। हर जगह से मुझे कैप्चर कर रहे होते हैं, हर जगह से मुझे मेरी आवाज़, माइक, ये सब जितनी भी मैं कहूँगी इक्विपमेंट्स डिस्प्ले हैं, आप मेरे मॉर्निंग शो का सेट देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, दैन थैंक्स दिल की गहराइयों से शहजाद भाई। और बहुत जल्द शहजाद भाई की नए साल के आमद में शादी भी है, तो जोड़ा आप मुझे दिलाएंगे और गाना मैं बांधूंगी आपको, तो मुझे बहुत खुशी होगी। बड़ा महंगा गाना होता है, ऐसे नहीं बोलो, उसमें खोपरा, खजूर, किशमिश, अंजीर, जितने ड्राई फ्रूट होते हैं ना, बादाम उसमें यूं 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 लटके होते हैं, तो वो कम से कम मैं बता दूं 2 से 3 हज़ार का फटका है, वो मैं लगाऊंगी। हाँ, भूलेगा नहीं। तो बहुत जल्द इनकी अल्लाह पाक इनको बहुत खुशियाँ दे और नया साल अल्लाह पाक हम सब के लिए खुशियों भरा दे। और आप हमारे लिए भी दुआ करें, दुआओं की सख्त ज़रूरत होती है। फिर मैं ऑफ कोर्स मेरे कैमरामैन, अब मसला ये होता है कैमरामैन का ये कि 3 साल से कुछ नए चेहरे आते हैं, कुछ पुराने आते हैं, लेकिन सब मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह ही हो जाते हैं, जो थोड़ा यहाँ अर्सा हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, हमें अच्छा लगता है। और रज़ा हमारे साथ माशाल्लाह पुराने कैमरामैन हैं और ऐसे बहुत सारे कैमरामैन आए, अभी वजी अभी नया है, राशिद हमारा तमाम स्पॉट बॉय हमारे साथ साथ रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, ऊपर MCR में हैं, सलीम भाई हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन लोग हमारे साथ ज्वाइन रहते हैं और हमारे करता धरता फाउंडर पूरे चैनल को लीड करते हैं और हमेशा खुश रहें, उनके लिए ज़्यादा सेहत की दुआ कीजिए। मैं कहूँगी अगर लीडरशिप की सलाहियत हो तो अच्छे बुरे ऊंच नीच सब पहचान रखते हैं और वो हैं हमारे फाउंडर CEO से भी बढ़ के, और वो हैं अब्दुल मजीद साहब। जी लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस TV के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, फिर सुबह। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। और यू नो अबाउट के गुड मॉर्निंग विद सभी माशाल्लाह पिछले 3 साल से आपके लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम और टैलेंटेड लोगों से आपको मिलवाता है और हमारा एक सेगमेंट भी होता है ऑफ कोर्स, वो है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, और डिफरेंट बड़े बड़े इवेंट्स उसमें हमने आइडियाज़ कवरेज दी, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज के एग्जीबिशंस कवरेज दी। और एक ऐसा ही इवेंट हमारे कराची में हुआ है और उनकी जानिब से हुआ है कामयाब पाकिस्तान फाउंडेशन के, और ये ज़बरदस्त इवेंट रहा जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बच्चों की एक
कंपटीशन था सीरत नबी के ऊपर, और हमारे उस प्रोग्राम के अंदर चीफ गेस्ट फारूक सत्तार साहब आए थे। तो इस तरह के हेल्दी इवेंट और बच्चों की जिसमें ग्रूमिंग हो, इस तरह के इवेंट्स करने चाहिए। और मैं सलाम पेश करती हूँ कामयाब पाकिस्तान को, जो इस तरह के इनिशिएटिव जिसमें बच्चे हेल्दी और ज़हनी एक्टिविटी और पॉजिटिव एक्टिविटी करते हैं, तो उनके करता धरता यानी कि चेयरमैन पाकिस्तान इस वक्त चेयरमैन कामयाब पाकिस्तान फाउंडेशन के यहाँ तशरीफ रखते हैं, वो है अनवार यूसुफ ज़ई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अनवार? ठीक ठाक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अनवार इतने एक्टिव है माशाल्लाह, एक एंकर भी हैं, और इन्होंने यहाँ पर वीनस टीवी पर, वीनस एचडी पर सहरी ट्रांसमिशन की थी, तो बहुत नॉलेजेबल है, इनकी गुफ्तगू भी बड़ी अच्छी है। तो इट्स ऑनर टू मी, आज ये मेरे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी के गेस्ट भी हैं। तो अनवार यूसुफ ज़ई, वेलकम करती हूँ, खुशामदीद। बहुत ही ज़्यादा मुतशक्किर और ममनून हूँ कि आपने यहाँ पे मुझे मदऊ किया, और आपकी मोहब्बतें हैं पूरे 30 दिन का, जैसा आपने बताया 7 रमज़ान 2024 में रहा आपके इदारे के साथ, और यहाँ पे एक प्रोग्राम हमने सहरी ट्रांसमिशन की, और बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे यहाँ से भी ऑब्ज़र्व करने के लिए मिली और बहुत बेहतर लगी। और आपने अनवार कहते हुए तो देर लगा दी, मगर ये अनवार 30 दिन तक रमज़ान में मुसलसल आपकी ज़बान से हमने सुना है। बस ये होता है कि जब थोड़ा गैप आ जाता है ना, फिर हम मैं इनको वैसे प्यार से अनवर भाई कह देती हूँ कभी कभी, तो वो कह रहे नहीं अनवर, तो नाम में क्या रखा, आपका काम बड़ा बढ़िया है। अच्छा, कामयाब फाउंडेशन की बात करें, क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि कामयाब फाउंडेशन को आपने देखना है, रन करना है और उसको लेके चलना है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि ज़रा नम हो तो मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। कामयाब पाकिस्तान फाउंडेशन जब मैंने इसका आगाज़ किया तो एक ही मकसद था कि जितने भी हमारे पाकिस्तान के शायद वो पक्के इलाके हों या कच्चे इलाके हों, चाहे डेवलप्ड एरियाज़ हों या फिर वो अनडेवलप्ड एरियाज़ हों, उन जगहों पे जाके हमने एजुकेशन और फिर उसके बाद मॉडर्न एजुकेशन को आम करना है। हेल्दी एक्टिविटीज़ करवानी है, स्पीच कॉम्पिटिशन्स करवाने हैं, नात कॉम्पिटिशन्स करवाने हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो करवानी हैं। और मीडिया चैनल्स वाले जो कि हमारे सर्किल में हैं, इन दोनों को ज्वाइंट करके हमने इस माशरे के लिए कुछ करना है। क्योंकि मैं ख़ुद भी एक मुकर्रर एक अरसे तक रह चुका हूँ, तमाम मेन स्ट्रीम और फिर तमाम ऑल पाकिस्तान, ऑल सिंध और कराची जीत चुके हैं। तो हमने सोचा कि ये जो हमारे टैलेंटेड बच्चे जिनके अंदर क़ुव्वत गोयाई बहुत बेहतरीन तरीके से उनको मंजर आम पे लाया जाए, उनको दिखाया जाए, फिर उसके बाद चैनल्स वाले जब आएंगे तो वो ख़ुद ही उनको लेकर आएंगे अपने पास, और इसी तरीके से तरवीज और तरक्की तक हमारे मुल्क और माशरे का यह नया टैलेंट पहुँचेगा। कि शिकवा ज़ुल्मत शब से इकबाल ने कहा था ना कि लोग कभी कहते हैं कि पाकिस्तान PIA बिक गया, कोई कहता है स्टील मिल बिक गया, कोई कहता है पाकिस्तान की कारपेटिंग नहीं होती, पाकिस्तान की सड़कें ख़राब हैं, पानी नहीं आते, सेवरेज का मसला है, सब मसले अपनी जगह। मगर हमारा जो नज़रिया कामयाब पाकिस्तान फाउंडेशन का और मेरा बजात जिस वजह से मैंने इस इदारे को इनिशिएट लिया वो ये था कि शिकवा ज़ुल्मत शब से कहीं बेहतर है कि हम अपने हिस्से के चराग को रोशन करते जाएँ, कि जितने भी मसाइल हैं वो अपनी जगह, मगर अपने हिस्से का जो चराग है उसको रोशन करें, और ये रोशनी एक दफ़ा पूरे मुल्क के अंदर रोशनी फैलेगी, अमन व अमान कायम करेगी, और ये मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक में इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। अनवर, आपने जो अभी प्रोग्राम कंडक्ट किया कामयाब पाकिस्तान फाउंडेशन की जानिब से, रिसेंटली उसकी कवरेज भी लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में हुई है। थोड़ा मैं चाहूंगी कि ये जो आपके हाथ में ये बच्चों को एप्रिसिएशन रिगार्ड बहुत जरूरी होता है, जो आपने एहतमाम भी किया, आगे ले ये हमने तोहफे के तौर पे हमारे जो मुकर्ररीन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है उन सबको हमने दिए। फिर उसके बाद इंग्लिश उर्दू कैटेगरी, ये हमारा जो प्रोग्राम होता है लीडर ऑफ यूनिवर्स प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे दो यस हाँ जी, ये देखिए जी, ये खूबसूरत गुड। ये हमारा मौजू जो है कामयाब पाकिस्तान फाउंडेशन सालाना एक प्रोग्राम करवाती है और सालों साल से करवा रहे हैं हम, और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में करवाते हैं, और जिसमें हम पहले स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को तकरीर करने के लिए बुला रहे थे, मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इतनी औला हो, इतनी आला है आपकी ज़ात, कि उसके लिए हमने सोचा कि ये यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के बच्चे तो बोलें, मगर जब मदारिस के बच्चे भी आके यहाँ पे तकरीर करें, तो कराची भर के जितने भी मदारिस के बच्चे हैं, सिंध भर की जितनी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, वो सब आते हैं, तकरीर करते हैं, और जो जीतते हैं उनको हम तारीफ़ देते हैं, और जब हम ये देते हैं तो मोटिवेट होते हैं। और ऐसे नहीं देते हम
किसी बड़े हम सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, किसी मिनिस्टर को बुलाते हैं, हम उनके हाथ से जब हम दिलवाते हैं ये ताहिफ, तो उन बच्चों के लिए मेमोरी बनती है और वो अपने जब भी तस्वीर अपनी डीपी पे लगाते हैं या व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हैं या व्हाट्सएप की डीपी पे फेसबुक पे लगाते हैं, तो वो उनको याद रहती है कि जी हमने काम किया, और फिर वो मोटिवेट होते हैं, इनकरेज होते हैं और आगे बढ़ने की, काम करने की और ज़्यादा उनके अंदर उमंग पैदा होती है। तो हम तकरीरी मुकाबला करवाते हैं और हमारे आका से तो हमारी जो मोहब्बत है वो यही है कि जो भी कुछ है, जितना भी कुछ है, ये उनका ही दिया हुआ सदका है। कि मैं अभी लास्ट टाइम उम्रे पे था पिछले महीने और मदीना पाक में जब मौजूद था, तो मैं यही एक बात सोच रहा था कि आका दो जहां पूरी यूनिवर्सल के लीडर हैं और अगर इनसे ही लीडरशिप स्किल सीख ली जाए तो थोड़ी सी तो एक इनकलाब बर्पा हो सकता है हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में जो मफलूज ज़्यादा हमारा माशरा बना हुआ है, इसमें एक इनकलाब बर्पा हो सकता है। तो जब भी हमने ये अपनी चिराग को रोशन करने के लिए तकरीरी मुकाबला करवाते हैं लीडर ऑफ यूनिवर्स प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इंशाअल्लाह ताला इस नाम के बरकत से बहुत बरकत होगी इंशाल्लाह। जो जैसे इन्होंने कहा कि ये सब उनकी हस्ती जो है वो बड़ी आला व बाला है, तो मैं ये कहूँगी ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। तो ये सब उनकी जो हमने अपनी ज़िंदगी को अगर सही लेके चलना है दुनिया में और दीन में, तो उनसे बड़ा कोई भी हस्ती नहीं हो सकती। उन्होंने हर चीज़ एक ज़िंदगी को बेहतरीन उसूलों पर गुजारने के जो तौर तरीके बताएं, माशरे में जो अपनी हैसियत निखार के अगर आप सामने लाना चाहते हैं, तो उस हस्ती को पढ़ने की, समझने की और अमल करने की हमें ज़रूरत होगी। बात हो रही है ऑफ कोर्स कामयाब पाकिस्तान फाउंडेशन की, तो देन ये अप्रिसिएशन रिगार्ड है, ये बच्चों के हौसलों को बढ़ाने का, उनको इनकरेज करने का, और अगर इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो ऑफ कोर्स उनकी गलतियां निकालने का भी जो है वो एक आसानी हो जाती है बच्चों की इस तरह एक्टिविटी में। तो हम कहते हैं कि उनकी एक्टिविटी जब हम करवाते हैं बच्चों की, तो उसमें बच्चों की सिलेक्शन, करेक्शन सब काउंटेबल है। तो हमें मैं कामयाब पाकिस्तान को सलाम पेश करती हूँ, अनवार को स्पेशल कि उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम को ज़रूरत महसूस की कि आया कि ये कमी है। हेल्दी एक्टिविटीज़ तो वुमेन एग्जीबिशन भी हो रही है, फेस्टिवल्स हो रहे हैं, व्हाट्सएप नहीं, लेकिन इस मोटिव पर, इस नुक्ते पर, उस हस्ती के ऊपर जो ये प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है, ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। इससे सिर्फ एक बच्चे की ग्रूमिंग नहीं, बल्कि एक बच्चा का ग्रूम अप होगा तो एक माशरे की ग्रूमिंग होगी। जी अनवर, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का जिस तरीके से काम है और आप लोगों की भी सपोर्ट एक मेरे साथ रहती है कि जब भी हम ये प्रोग्राम एक तरतीब दे पाते हैं, हर किसी का अपना अपना हिस्सा मिला हुआ है। और ये प्रोग्राम हम इंशाअल्लाह ताला नियत की है कि जब तक सांसों में सांस है, जब तक हमारे खून में रवानी बाकी है, जब तक हमारे जिस्म में जौलानी बाकी है, तब तक हम ये प्रोग्राम करवाएंगे सालाना साल, और कराची शहर में भी करवाएंगे और उसको बढ़ाएंगे भी, अंदरून सिंध तक लेके जाएंगे। फिर अंदरून सिंध बच्चे तो आते हैं कराची अभी सिंध भर से, मगर हम इसको अंदरून सिंध की यूनिवर्सिटीज़ में करवाएंगे, फिर पाकिस्तान भर के जगहों पे लेके जाएंगे। ये हमारा मोटिव है। और हम जो सबसे ज़्यादा जो हमारा इस वक्त अभी फोकस और जिसके लिए हम काम कर रहे हैं यकजा सुबह से शाम तक, एक ही सोच जो हमारी है वो यही है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट कराची के किसी भी इलाके में बनाया जाए जिसमें हम IT के एडवांस कोर्सेज़ जो हैं उसके साथ भी करवाएं, फिर उसके बाद मोटिवेशनल सर्टिफिकेशंस भी उनको करवाएं, और उनको हम बड़े प्रोफेसर्स को बुला के भी उन बच्चों की ग्रूमिंग करवाया जाए। ये कामयाब पाकिस्तान फाउंडेशन ने अज़म किया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला ये हम काम करना चाहेंगे। हमारे देखने वाले जो भी हमें सपोर्ट किसी भी तरीके से करना चाहेंगे वो करें, और हमारे अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं, इस मुल्क और इस माशरे के लिए सब कुछ है। और ना यहाँ से हमने अपने लिए एक रुपये को भी अपने जानिब अपने लिए कोई बेहतर और मुनासिब और हलाल समझा हुआ है। हम यहाँ पे जो भी कुछ है वो सिर्फ इस माशरे के लिए सर्व करना चाहते हैं, इस मुल्क के लिए सर्व करना चाहते हैं, और इस मुल्क के नौजवानों के लिए सर्व करना चाहते हैं। आप यू आर अ मोटिवेशनल पर्सन, बहुत अच्छे हैं आप भी। एक मैसेज है लोगों के लिए, और हर बंदे का एक कोई ना कोई एक कहते हैं ना हमारा एक गोल होता है, मकसद होता है, लेकिन कुछ लोग एक इंस्पिरेशन होते हैं। यूर इंस्पिरेशन पर्सन के आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे, और ये तो आपके, मैं कहूँगी कि वैसे मैं ऐसे बहुत सारे आपने कदम रखे नहीं, ये लोगों के लिए, ये आप उन लोगों के लिए पहला कदम है कि आपको देख के लोग ऐसा आप जैसा काम करना है, ऐसे लोग पैदा करने शुरू कर देंगे हम कि भाई ये ऐसे लोग क्रिएटिव काम करें। और थैंक्स फॉर दिस गिफ्ट, और ये गुड मॉर्निंग विद सभी की टीम के लिए लाएँ, और ये मेरी तरफ से शहजाद भाई फॉर यू, शहजाद अवान, हमारे तमाम टेक्निकल कैमरेमैन सब कोऑपरेट करते हैं, मुझे भी मेरे कान में भी शहजाद भाई मौजूद हैं। ऑफ कोर्स हमारे PCR हेड हैं, और टॉप टू बॉटम ईच एंड एवरीथिंग हैंडलिंग करना। तो आज थैंक यू सो मच। मैं इस वक्त मैं कहूँगी ही इज़ अ डिजर्विंग पर्सन
100%. थैंक यू सो मच माय गुड मॉर्निंग विद सभी टीम एंड शहजाद भाई फॉर यू, शहजाद अवन फॉर यू। ये आपके लिए हमारे कामयाब पाकिस्तान फाउंडेशन की जानिब से अनवार की तरफ से। अनवार जाते जाते, क्योंकि अभी मैं आपका पैकेज ऑन करने हो रही हूँ लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में, खूबसूरत सा डिटेल में मैसेज, ये कैमरा है आपका। कामयाब पाकिस्तान फाउंडेशन के लिए वो नौजवान जो कि कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, आप हमारे पेज पे जाएं, फेसबुक पेज पे कामयाब पाकिस्तान KAMIYABPAKISTAN पाकिस्तान फाउंडेशन की स्पेलिंग FOUNDATION। आप ये लिखेंगे हमारा पेज आ जाएगा KPF की DP के साथ। वहाँ पे जाएं, वहाँ पे नंबर्स हैं, हमारी तमाम तरह एड्रेस हैं, हमसे रब्ता करने की कोशिश करें आप लोग। और फिर इंशाअल्लाह ताला मैं अपना नंबर भी बता देता हूँ, उससे भी आप लोग रब्ता करने की कोशिश करना चाहें तो करें कि 030104300777। आप लोग जब चाहें व्हाट्सएप पे कहीं पे भी रब्ता करें। और वो मुखय्यर लोग जो कि इस इदारे के साथ कोई एजुकेशन सेक्टर में बेहतर काम करना चाहते हैं, हमसे रब्ता करें। हम एक IT प्रोग्राम लॉन्च करना चाह रहे हैं, IT कोर्सेज लॉन्च करना चाह रहे हैं, जिसमें अमेज़ोन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये सारे बच्चे हम उन बस्तियों में जाके करवाना चाह रहे हैं कि जहाँ पे एकेडमिक की भी तालीम कंप्लीट करने के लिए पैसे नहीं है, हम उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, बहुत सारे इदारे हमारे दोस्त हैं, भाई करवा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम इसको हम करवाएं, मगर उन एरियाज़ में जाके जहाँ पे लोग बस किराए के पैसे भी नहीं हैं, आके इन बड़े इदारों में आके फ्री में भी कर लें, तो उन इदारों में जाके खुद खोल के करवाना चाह रहे हैं ना ये प्रोग्राम। तो हमारा साथ दें, दामे दरमे सुखन में हमारे साथ खड़े हों। हम सिर्फ एक ही मोटिव है, इस माशरे को बेहतर करना है, इस मुल्क को बेहतर करना है और अपने हिस्से के चिराग को रोशन करके जाना, ये हमारा मोटिव है और हम करके जाएंगे। और क्योंकि शोहरत की जहाँ तक बात है, जैसे बताया गया कि मैं तो प्रोग्राम करता हूँ और 365 दिन भी मेरा प्रोग्राम एक इदारे के साथ में कर रहा होता हूँ, मगर शोहरत के लिए तो ये मीडियम्स बहुत सारे हैं। एक NGO फाउंडेशन खोलना कोई मीडियम नहीं है शोहरत के लिए, ना इसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट है। बस काम जो सिर्फ हमने करना है वो इस मुल्क के मिल्लत के लिए, और हमने आखिरत की कमाई करनी है। क्योंकि हमने अपने बड़ों से सुना हुआ है सभी बाजी के जब आप कभी इस माशरे की बेहतरी के लिए कोई भी हिस्सा मिलाते हैं, चाहे वो 10 रुपये का क्यों नहीं हो, ये एक अमेरिकन फ़िलासफ़र की कोट है कि जब आप 10 रुपये भी मिलाते हैं, किसी भी कोई भी रकम आप मिलाते हैं किसी भी खैर के काम में, तो वो आप के लिए दुनिया और आखिरत तो बेहतर आपके लिए करेगी, मगर आप अपने आने वाली नस्ल को एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं माशरा देने के लिए। क्योंकि जब हमने रहना ही इस मुल्क में, हमारी नस्लों ने रहना ही इस मुल्क में है, और नस्लें जब यहीं पे परवान चढ़ेंगी तो उनको एक बेहतर माशरा प्रोवाइड करने के लिए, इकनॉमिक डेवलप करके देने के लिए, उनको मईशत माशरती सारा निज़ाम बेहतरीन बना के देने के लिए हम अभी से इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं कि जो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं वो हमारी आने वाली नस्ल फेस नहीं करें। बेहतरीन अनवार, बहुत शुक्रिया अनवार। यूसुफ ज़ई चेयरमैन है कामयाब फाउंडेशन के, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विनर शो। और नाज़रीन, अभी क्योंकि अनवार का इवेंट बड़ा ज़बरदस्त रहा, बच्चों ने बड़ा जोश व वलवले से स्पीचेस की, वहाँ पे गेस्ट भी अपेयरनेस थी, चीफ गेस्ट की थी, बड़े एक्टिव थे माशाल्लाह, सबको एप्रिसिएशन रिगार्ड दिया। तो ये इस तरह के बहुत सारे काम करते रहेंगे, लेकिन हमारा काम है एक ब्रिज बनना और उसको प्रमोट करना, सपोर्ट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे इवेंट जिसमें बच्चों का माशरा तश्कील दे, जिसमें बच्चों की एक्टिविटी को इनहेंस किया जाए, तो उसमें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान का भी एक किरदार है। मैं थैंक्स करती हूँ अर्श का, जो खास तौर पे गए इनके इवेंट को कवरेज। मैं भी बहुत मुतशक्किर हूँ अर्श साहब का, वो हमारे साथ आए, हमारे साथ खड़े रहे, और ऑन एयर भी अगर हमसे किसी भी किस्म की कोई भी खिदमत करना है। अर्श की एक बड़ी अच्छा था, क्योंकि गुड मॉर्निंग सभी के डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, कंटेंट राइटर है, लोगों का तमाम कम्युनिकेशन उनके साथ बड़ा स्ट्रांगली है, और कोई चार्जेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं की जरूरत। आपका भी कोई इवेंट हो तो देन कांटेक्ट विद अस 031582488704। देखते हैं हम स्पेशल कामयाब फाउंडेशन का स्पेशल पैकेज और स्पेशल लाइट्स ऑफ पाकिस्तान की कवरेज। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। इससे पहले मैंने आपके साथ इंट्रो में गुफ्तगू की, और आज हमारे साथ जो हैं, आज हम ब्यूटी की बात करें, आपके चेहरे की। आपने देखा होगा कि डिफरेंट लोगों के चेहरे पर उम्र से पहले कुछ
पिंपल्स निकल आते हैं, कुछ लोगों की स्किन बहुत डल सी होती है, कुछ लोगों के स्कार बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सही समझ में नहीं आता क्योंकि शायद हमारी कोताहियाँ, हमारा खान पीन या ऐसी वो चीज़ें जो प्रोडक्ट मैंने किसी की सेल्फ मेडिकेशन कर ली, किसी ने ऐसे प्रिस्क्राइब कर दी कि यार ये क्रीम मुझे बड़ी सूट करती है, मेरा रंग जो है कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर हो गया, ये क्रीम बहुत अच्छी है। कुछ लोगों ने घर में बैठे बैठे 3-4 क्रीम का एक कुछ मैटर बना लिया और वो मटेरियल आपने अपने स्किन पर लगा दिया, तो उसके रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज हम स्किन की ब्यूटी की बात करेंगे, स्किन से रेलेवेंट आपके चेहरे फेस पे जो इचिंग हो जाती है, रेडिशनेस, रेड कलर ज़्यादा हो जाता है, जैसे स्किन के ऊपर स्पॉट्स पड़ जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, आपका कॉम्प्लेक्शन ख़राब हो रहा है। देखिए, मैं एक सारी बातों को सम अप यूँ कहती हूँ कि स्किन हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए स्किन गोरा होना ये कोई इतना नेसेसरी नहीं है, लेकिन हेल्दी स्किन होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसके ऊपर बहुत सी गुफ्तगू करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे अपने हेल्थ कंसल्टेंट से, और वो हमें गाइड करेंगे कि बेसिकली हमारी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम कब से शुरू होती है और ये चेंजेस क्यों होती हैं और हमारी मिस्टेक्स कहाँ हैं और इसकी प्रिकॉशन क्या है, हमें एहतियातें क्या करनी चाहिए और हमें जूस कितना पीना चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल, और बाहर के खाने पीने हमारे लिए कितने नुकसान है, सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ डॉक्टर हामिद, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हमारे साथ सर्जन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हामिद, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल थैंक्स ठीक। फॉर कमिंग बीइंग ऑन द शो। गुड मॉर्निंग विद Thank सभी। इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं डॉक्टर वलीद, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे क्या हाल हैं? है सभी आपके? ठीक है, फर्स्ट क्लास, स्माइलिंग फेस वलीद साहब का। और जी अच्छा है, ज़रा इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ना बस सही है, सही कह रहे, सही VIP, है, सही चलेगी। हाँ। अच्छा जी, हमारे साथ एक माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी लेडी है, तशरीफ रखती डॉक्टर हैं, और वो है डॉक्टर नाइला, और ये डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और एस्थेटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम नाइला, वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद सभी, और शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और हम बात करेंगे, जैसे मैंने टॉपिक पे बात की कि स्किन, सबसे पहले अब मैं चाहूँगी कौन स्किन की ब्रीफिंग करेगा, क्योंकि स्किन की कुछ टाइप्स भी होती हैं। कुछ लोगों की स्किन बहुत पतली होती है, कुछ लोगों की ज़रा सा मोटी पतली, फिर स्किन की टाइप्स वगैरह होती हैं, ऑयली, ड्राइनेस, और जैसे दोनों की एक साथ क्या बोलते हैं मिक्सिंग, कुछ मुझे मालूम है कुछ मालूम नहीं है। तो हु इज़ दिस पर्सन? कौन? नायला जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। जी जी, अच्छा, शुरू में बेसिकली स्किन के हर किसी के जी। डिफरेंट टाइप्स होते हैं स्किन ओके। के, ठीक है। अब किसी की ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है, और किसी की ऑयली और ड्राई स्किन मिक्स होती है, ठीक है। ठीक है। और दूसरा है कि अकॉर्डिंग टू अगर कॉम्प्लेक्शन आए तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एटलीस्ट 5 टाइप्स होते हैं, गोरे से लेकर बिल्कुल वो जो हम यहाँ पाकिस्तान वाले एशियंस जो हैं वो हम टाइप 4 में आते हैं, ठीक है। ठीक है, कि ना एक्स्ट्रा फेयर ना एक्स्ट्रा वो में। उसके अलावा ये है कि थिन स्किन भी है, और उसके अलावा मतलब थिन स्किन मोस्टली इस वजह से होती है कि जो रिपीटेडली अनअवेयर लोग होते हैं, फार्मूले क्रीम लगा लगा के स्किन की जो लेयर होती है ना उसको बहुत सेंसिटिव कर देते हैं, बहुत पतली कर देते हैं। नॉर्मली आपकी स्किन इतनी थिन नहीं होती। आप क्या करते हैं, स्किन का बैरियर खुद ही डैमेज करके, उससे क्या होता है क्रीमों से, उसमें बहुत सारे ब्लीचिंग एजेंट होते हैं जो इंस्टेंट फेयरनेस देते हैं, तो उस वजह से कुछ स्किन थिन। और नॉर्मली जो है वो स्किन का बैरियर अगर आप रिपेयर, तो यूर स्किन इज गुड, यू हैव टू जस्ट मैनेज योर स्किन। ओके, अच्छा, जैसे आपने कहा कि थिन होना, और उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स जो पड़ते हैं स्किन के ऊपर, जैसे आपने कहा कि अपने स्किन के साथ खुद ही खेलना, जी, तो इस तरह स्किन पतली होना और डैमेज होने का जी ज़्यादा अटैक होता है, सही है? जी बिल्कुल होता अच्छा। है। जब आपको मतलब मोस्टली हमने यही इशू देखा है कि आपकी एक फ्रेंड लेकर गई है एक प्रिस्क्रिप्शन, मतलब हर किसी की स्किन डिफरेंट है, हर किसी की स्किन पे डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट एक्ट करेगी। ये जैसे हमारे यहाँ कॉमन ट्रेंड है कि ये इस क्रीम ने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं तो आप भी अप्लाई करें, ये कॉमन मिस्टेक है जो रिपीटेडली चलती आ रही है। और यही वजह है कि स्किन के प्रॉब्लम्स ज़्यादा करने का और बहुत डैमेज करने का। किसी को ये इन्फॉर्मेशन होती नहीं है कि हमारी स्किन का टाइप क्या है, मतलब उसकी स्किन पे ये इफेक्ट किया है, तो ये लाजमी नहीं है कि आप दूसरे की स्किन पे भी यही रिजल्ट करेगा, बिल्कुल ज़्यादा डैमेज करेगा। ओके, अच्छा, हम चलते हैं डॉक्टर हामिद की तरफ, और आप आई थिंक ये इनको पर्स दे देंगे, खुद ही ऑफ कर देंगे। हामिद, स्किन डिहाइड्रेट होने से क्या साइड इफेक्ट पड़ते हैं? मेरे पास सिर्फ एक जीरो नॉलेज ये कि रिंकल्स पड़ते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पता नहीं क्या क्या कुछ होता होगा, तो डॉक्टर हामिद के पास चलते हैं, वो बताएंगे कि बेसिकली
अगर स्किन हमारी डिहाइड्रेट हो तो क्या प्रॉब्लम होती है जी? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी जो है ना 70 to 80% वाटर से बनी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है ना, हाइड्रेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। वो सिर्फ आपकी स्किन नहीं, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को, ब्रेन को, हार्ट को, लिवर को, हर चीज़ को मेंटेन रखता है। तो आपने जो है ना, सबसे पहले जो है कम से कम अपनी हाइड्रेशन पे बहुत ज़्यादा केयर करनी है। वो कम से कम पर डे जो है आपने 3 लीटर्स पानी तो कम से कम पीना है। मैक्सिमम आप जितना भी पी सकते हो वो बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है कि आपने बोला कि स्किन जो है उससे डिहाइड्रेशन के क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, तो सिर्फ रिंकल नहीं, इसके अलावा जो है ना आपकी ड्राइनेस हो जाती है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस हम कहते हैं, वो हो जाते हैं, जो हेयर्स के ऊपर नहीं वाइट से पैच बन जाते हैं, ओके, तो वो हो जाते हैं। इसके अलावा जो है आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो है ना आपके और डिजीज़ आना शुरू हो जाती है। तो ये जो है आपका एक, जैसे कि आपको पता है कि स्किन इज़ द मिरर ऑफ योर बॉडी। जो आपके सिस्टम के अंदर जो चल रहा होता है वो आपके बाहर जो स्किन शो कर रही होती है। तो आप अंदर जो है ना आप अपना हाइड्रेशन नहीं रख रहे हैं तो स्किन जो है ना वो डैमेज होती जाएगी और अंदर ऑर्गन्स भी डैमेज होते हैं। अच्छा, डिहाइड्रेट कुछ लोग अपनी डिहाइड्रेशन को खत्म करने के लिए स्किन के ऊपर भी कुछ ऐसी ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते हैं या होम रेमेडीज जिससे स्किन, जैसे ये मैंने ग्लिसरीन का नाम सुना है, जी थोड़ी नॉलेज होती है ना कि आजकल सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है, देन वो आपस में डिस्कस भी हो रही थी, तो वो जरा ये कि स्किन को जरा वेट गीला गीला लगता है, ठीक है, उसमें रोज वाटर ऐड कर दिया, उसके साइड इफेक्ट भी नहीं होते। डिहाइड्रेशन ऑफ कोर्स वो कितना ड्यूरेशन है आई डोंट नो, हमारी लिमिटेड, क्योंकि हम कॉस्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं, तो हमारी लिमिटेड अवेयरनेस है, लेकिन फिर भी तो बहुत नॉलेज है माशाल्लाह। इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज है। नहीं नहीं, आप लोगों से भी बहुत अच्छी नॉलेज है। थोड़ी और बढ़ाऊंगी आप लोगों की भी, तो वो जरा थोड़ी देर के लिए होती है या उसको रेगुलर क्लीन करके इस्तेमाल करनी चाहिए। और एक डिहाइड्रेशन, हमें टेक जूस, मतलब हम क्या इस्तेमाल करें, लोग फोकस करते हैं पानी पानी, लेकिन कुछ डॉक्टरों का ओपिनियन है कि ओवरडोज पानी पीने से ज़रूरत है, कैपेसिटी एक अंदर की भी कैपेसिटी है ना, तो ओवर तो कोई भी नहीं कि 8 ग्लास 1 घंटे में या सुबह में निहार मुंह, इम्पॉसिबल बात है। जी बिल्कुल, ये जरा समझ चाहूंगी लोगों की ना, अवेयरनेस, ये प्रोग्राम एक अवेयरनेस है। बिल्कुल, हम जी चाहते हैं। बताइए जी, सबसे पहले तो देखिए, आपने किसी की वाटर हैबिट होती है, ये भी एक हैबिट है। जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे आप जो है ना वर्क करते हैं, अपना काम ड्यूटीज़ वगैरह करते हैं, इस तरीके से ड्रिंकिंग वाटर इज़ आल्सो हैबिट, ठीक है। किसी की ये होती है कि कोई 1 गिलास पानी पीता है पूरे दिन के अंदर, कोई 2 पीता है, कोई 4 पीता है। तो आपने अपनी हैबिट और अपनी एक्टिविटी के मुताबिक पानी लेना है। तो अभी जैसे कि अभी जो है ना, इस पानी का हैबिट ऐसी है कि आपने खुद जनरेट करनी होती है। आप अगर 1 गिलास पानी पी रहे हैं तो 1-2 घंटे के बाद आप 1 और गिलास पानी पिएं। इससे जो है ना आपकी बॉडी की हैबिट जनरेट होगी और आराम आराम से आप जो है ना इसकी तरफ फोकस करेंगे। दूसरा ये है कि अगर कोई कहता है कि इसको ओवर हाइड्रेशन कहते हैं, ओवर हाइड्रेशन इज़ बैड, क्योंकि आप जो है ना आपकी बॉडी के, मैंने आपको जिस तरह बताया ना कि एक बॉडी की लिमिट होती है कि मैं जो है ना 5 घंटे हार्ड वर्क कर रहा हूँ, इसके साथ साथ मेरी अच्छी एक्टिविटी है, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मेरा वाटर इनटेक ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, क्योंकि मेरी स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, मेरी बॉडी से वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है। यानी कि आपको नाज़रीन पसीना जब बहुत ज़्यादा आता है तो पानी की नीड, यानी कि आपको ज़रूरत ज़्यादा जी। इसी तरीके से अगर आप पानी का इस्तेमाल कम करती हैं और एक्टिविटी आपकी ज़्यादा है तो आपको हाइड्रेशन होगी, ब्लड की सर्कुलेशन आपकी बॉडी के अंदर कम होगी, क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन कम हो गई तो इसका मतलब है कि आपके ऑर्गन सब फंक्शन सही से नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। तो इस पे जो है ना आपने वर्क करना है। तो आप अगर एक्सरसाइज और इन चीज़ों को अगर अपने पूरी मेंटेन करना है, अपनी एक्सरसाइज और हर चीज़ को विद पानी। गुड। वलीद के पास चलते हैं। डॉक्टर वलीद डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। लोग स्किन के साथ, और एक यकीन करें गुफ्तगू तो बात की बात है जब वो मुंह खोलेगा तो, लेकिन सब फर्स्ट इम्प्रेशन जैसे आप किसी के फेस टू फेस होते हैं तो आप एक अच्छा सा, अगर उस जरूरी उसके ऊपर मेकअप मेरी तरह भी जो थोपा हुआ है, मेरी मजबूरी है स्क्रीन की, तो अगर फॉर एग्जांपल आप पहली बार चाहे मेल या फीमेल, देन फर्स्ट इंप्रेशन यार लुकिंग अच्छा लग रहा है, चेहरा कितना चमक रहा है, डॉक्टर तो लगते हैं ऐसे ही चेहरा कितना अच्छा है, ये वो सब एक ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो वो सेकंड फेज होता है जब हम गुफ्तगू करते हैं, फिर थर्ड डे के कितना ड्यूरेशन उसके साथ स्पेंड करते हैं, देन फिर फोर्थ के हम इसकी फिर प्रोडक्शन करते हैं, अच्छा जी थोड़ा बोलना अच्छा है, ये नहीं वो जो सारी, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन में हम उसका एक अनअवेयर बंदा भी थोड़ी देर के लिए वो कोई ना कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करेगा, यार इसके बाल हेल्दी हैं, लंबे बाल हैं, छोटे, गंजा हो रहा है यार, उम्र के हिसाब से तो इतना गंजा नहीं होना चाहिए, हमारी ये कैसे रही। तो मुझे एक बात बताओ कि परफेक्ट
इंसान को परफेक्ट लाइफ की या परफेक्ट स्किन को मेंटेन करने की क्या जरूरत और क्या करना चाहिए उस शख्स को? पहली बात तो देखें अभी परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, ठीक है, लेकिन खूबसूरती तो देखने वाले की आंख में, खूबसूरती तो देखने वाले की आंख में है ना। अभी तो मेरे लिए तो सारे भाई भी हमारे यहाँ पे आप माशाल्लाह सबसे खूबसूरत, वो उससे ज्यादा खूबसूरत, हमारी ऑडियंस उससे ज्यादा खूबसूरत सुबह सुबह ना निहार में उठी और सबसे ज्यादा खूबसूरत है, ओरिजिनल ब्यूटी है। देखें एक ही बेसिक चीज है मेंटेन रखने के लिए बिना कुछ किए, स्ट्रेस फ्री लाइफ। ये जो स्ट्रेस है ना, आप पानी पी लें, आप उस पर कुछ भी आप टॉपिकल्स लगा लें, कोई क्रीम्स लगा लें, फेस वॉशेस लगा लें, कुछ भी लगा लें, कोई ट्रीटमेंट्स ले लें, आप ओरल सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, लेकिन अगर स्ट्रेस होगा ना एक इंसान को, वो स्ट्रेस पूरा उसको जीरो कर देगा, उस चीज को ना, पूरे स्टमक को डिस्टर्ब कर देगा। बॉडी का एक सिस्टम होता है, स्किन ना रीजनरेट करते हैं, एक उनका प्रोसेस होता है, बालों के सेल्स का अलग होता है, स्किन के सेल्स का अलग होता है। अब जब स्ट्रेस में होता है ना इंसान, तो माइंड जो है ना हमारा, वो पूरा ध्यान प्रॉब्लम की तरफ लगाता है, और स्ट्रेस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन जो है ना वो मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। स्ट्रेस लेने से ना प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इंसान का अपना ही मतलब टेंशन। एग्जाम में देखती हैं आप, एग्जाम से पहले पेट में एक मरोड़ होता है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायरिया, ठीक है, खाने से नहीं है, लेकिन एग्जाम देने से पहले जा रहे हैं, पेट में एक मरोड़ आ गया, ठीक है, शादी है कल, टेंशन है, पिंपल निकल आया, स्ट्रेस इंड्यूस एक्नी, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, स्ट्रेस इंड्यूस हेयर फॉल, बैठे बैठे बाल गिरना शुरू हो गए। क्यों गिर रहे हैं भाई? हम भी तो इंसान है, मेरे तो नहीं गिरे, ना कभी टेंशन ली, ना कभी टेंशन ली। यही बात मुझे बोली थी, तेरे घर में एक ही शैम्पू है, कॉम भी है, सब कुछ है, यार इसके साथ क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हारा दूसरा भाई भी तो है। इसके साथ नहीं है प्रॉब्लम, इसके अंदर है, इसके साथ जुड़ी हुई है कि ये स्ट्रेस ले रहा है, उसको कोप अप कर लें आप, फिर आप अच्छी डाइट लें, वो आपको सूट करेगी। आप पानी ज्यादा पिए, क्योंकि पानी सिर्फ पौधों के लिए नहीं, ठीक है, इंसानों के लिए। डॉक्टर आमिर ने बताया ना 3 लीटर्स मतलब 70% ऑफ बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, ये हमें 8th क्लास की साइंस में पढ़ाया था, ठीक है। तो पानी लोग समझते हैं पौधों के लिए है, जूस पी लो, ये कर लो, टॉनिक वाटर बना लो, सिंपल नेचुरल वाटर पिए, स्ट्रेस फ्री रहें, तो आपको हर चीज सूट भी करेगी, हर चीज आपको अफेक्ट भी करेगी, उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे, आप खुद ही खुश रहेंगे। बेहतरीन, यानी कि हैप्पीनेस आपके चेहरे को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स एक मुस्कुराते रहें, खुश रहें, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक इंसान अगर चलो ये सब कुछ करता भी, एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व रहता है, लेकिन आपका कुछ वर्क ऐसा होता है जो आपको मजबूर कर देता है कि आप अपने पर तवज्जो दें, अटेंशन फिर देनी पड़ती है। आईने में जब हम अपने आप को देखते हैं, तो हम खुद जब जज करते हैं ना अपने लिए तैयार होने के बाद, तो हमें लगता है कि हमें क्या कमी है, क्या मजीद इंक्रीज करना है। जैसे मैंने लिपस्टिक लगाई, एक एग्जांपल है, तो मुझे लगता है कि यार ये यहाँ से फैल गई है, अच्छा यहाँ से सही करनी है, अच्छा आई शेड्स यूँ हो गया, तो यानी कि हम खुद उसमें से गलतियाँ निकाल लें। बिल्कुल इसी तरह के हेल्दी स्किन के लिए जब हम चेहरा देखते हैं, तो फिर उसके बाद हमें क्या नीड होती है, वो हमें रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। अपने आप को सबसे पहले खुद अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है। दूसरों की बात तो हम बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, लेकिन हमारे अच्छा होने में कमी क्या है। मैं ज़रा नायला के पास चलती हूँ। नायला, कि ऑफ कोर्स एक लड़कियों का नहीं बल्कि अब तो मर्द भी अपनी प्रिटनेस, खूबसूरती को बहुत अच्छा, ड्रेसिंग होनी अच्छी है, हेयर स्टाइल अच्छा होना चाहिए। अक्सर बाइक पे जो ज़्यादा तक बेचारे जो काम करें बच्चे वगैरह, वो दौड़ते दौड़ते फिर वो बस मुँह धोते हैं और सो जाते हैं, उनको कोई एक वो नहीं होता। उसके बाद एक एज होती है, फिर उसके असरात डैमेज होने की तरफ जाते हैं, लापरवाही, स्किन चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। फिर आखिर ना उसका रिजल्ट है ना, हर चीज़ का रिजल्ट है। जैसे हम डेली हेल्दी डाइट करते हैं, उसके इफेक्ट्स अच्छे होते हैं, तो अगर हम लापरवाही करते हैं तो वो स्टमक पे गलत इफेक्ट पड़ता है। और वही जो स्टमक है हमारा, सब जब चीज़ों को मिक्सिंग करता है, तो जो जिस चीज़ की नीड होती है वो उस तरफ ट्रांसफ़र करता है। खून किसने बनाना है, लिवर ने क्या करना है, डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, हमारा एग्जैक्ट क्या होगा, और हमारी आंखों को क्या ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने नेमतें इतनी सारी दी हैं, जस्ट अवेयरनेस नहीं है। मुझे पता है कि गाजर जो है वो मेरी और हर सीजन में दी है, अनार कितना फ़ायदेमंद है और गाजर कितनी चीज़ मालूम है, और वो रिजनेबल भी है, सिर्फ उसका इस्तेमाल, ये नेचुरल चीज़ें। देखिए नेचुरल चीज़ें जो हमारे पास हैं, जैसे वेजिटेबल्स आ गई, फ्रूट्स आ गए आपके, उनसे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है। बेहतर है कि आप उनको एज अ फ्रूट फॉर्म ही लें, बजाय कि आप उनको जैसे हमारे ख़वातीन का काफ़ी होता है कि आप विटामिन सी जैसे हो गया, लीमो जैसे, लेमन घर में आपको कॉमन मिल सकता है, बिल्कुल सही। उन्होंने लेमन नहीं यूज़ करना, डायरेक्ट विटामिन सी के सीरम के पीछे होती है, ढूंढने के पीछे,
और वो सही बात कह रही है, सही है लेमन तो फुल विटामिन सी खाने की वो चीज तो खाएं। पूरा खाने की चीजें लगाएं। कीनू वो क्या करती है, लेमन को स्क्वीज करेंगे और वो डायरेक्ट स्किन पे लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि स्किन को विटामिन सी ये रॉ फॉर्म है, लेमन इज रॉ फॉर्म, आप उसको डायरेक्ट अपनी स्किन के पे नहीं लगा सकते। और फिर आप क्वांटिटी देखें, हमारी अक्सर खवातीन क्या करती हैं, पूरा आधा लीमू निचोड़ती हैं, बेसन में मिला लो, कोई कहती है आटे में मिला लो, हल्दी मिला लो, और गुलाब का पानी मिला लो। सही जा रही हो कसम से नायला, बिल्कुल सही कुछ देखा है, सही ठीक है, गुलाब का पानी मिला लो, नहीं अब लेमन को स्क्वीज करके लेमन वाटर पी लो डायरेक्ट। लेकिन एक बात बताऊं, उस लेमन वाटर वाली जो इस्तेमाल करे उसको तो टके का फायदा होना हो, लेकिन जिसने वीडियो बनाई उसको बेनिफिट पूरे मिल रहे हैं, उसके क्या बढ़ रहे, व्यूज बढ़ रहे हैं, उसको वो ना हकीम है ना डॉक्टर है ना डर्मेटोलॉजिस्ट है, लेकिन उसको दिमाग है टेक्निकल कि उसने क्या वीडियो बनाई है, उसको पता मुझे व्यूज मिले, क्योंकि उसको पता है कि आजकल जो हमारा जो है पब्लिक है वो क्या समझेगी, उनका यही माइंडसेट है कि लगाने से ज्यादा बहुत ग्लोइंग स्किन होगी, के पास जाएगा कौन फीस पे जी, वो भी अकॉर्डिंगली कहते हैं कि व्यूज ऑब्वियसली उन्होंने ही तो उनको वो कर दिया, एम्फेसाइज कर दिया है कि ये से हो, अगर एक्चुअल नॉलेज दी जाएगा विटामिन सी डायरेक्ट ले, बहुत अच्छा है। अच्छा 12 महीने नींबू अवेलेबल होते हैं, और आप कॉस्टिंग देखें, विटामिन सी सीरम आपको कम से कम वाला कितने का पड़ेगा, मैं कहती हूँ चलो 5 रुपीज का कर ले, एक आदत कर ले, एक दिन में एक कर ले, ऐसे एग्जांपल 5 रुपए बुरे घाटे का सौदा तो बहुत इनफ है, मतलब मोर देन इनफ है देन टॉपिकल विटामिन सी। और उसमें भी बहुत सारे सीरम आते हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि वो आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, देखिए होम रेमेडी, मैं नायला की बात को आगे बढ़ाऊंगी, नायला कंटिन्यू कीजिएगा। एक होम रेमेडी जो हम अपने घर की जो नेचुरल जैसे रोज़ वाटर, ये चीज़ें एक लिमिट है, लेकिन अगर आपने 10 साल अपनी स्किन के साथ बहुत गलत हो गया, स्कार बन गए हैं, आपके फ्रैकल्स इतनी ज़्यादा हैं, पीप के दाने, तो वो होम रेमेडीज से हरगिज़ नहीं जाएगी, फिर आपको ज़रूरत है हेल्थ कंसल्टेंट, यानी कि आपके पास एक डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना नेसेसरी। आप उसके साथ होम रेमेडी, पीप के दानों पे कौन अभी नींबू बेसन लगाए और ख़राब कर देंगे, आप अपनी स्किन के साथ ये WWF ना करें, जब आपको पता है कि ये नहीं जा सकते, छोटा मोटा रेगुलर जो वो लोग जो रूटीन के मुताबिक अपनी हेल्थ को सब कॉन्शियस वो हैं अपनी डाइट कोच, लेकिन जो लोग लापरवाह हैं और लापरवाही से उन्होंने इतने बड़े बड़े पैचेस कर लिए हैं, खुदा के लिए उनकी होम रेमेडी से कोई भी सोल्यूशन नहीं होगी। जी अब बताइए। अब देखें जो स्किन ऑलरेडी डैमेज है, फॉर सपोज कि उन्होंने डिफरेंट रेमेडीज कर ली, फार्मूला क्रीम लगा लिए, फार्मूला क्रीम इज वेरी डेंजरस, ठीक है, मतलब आपकी स्किन फार्मूला क्रीम, यस, उसमें डायरेक्ट आपका क्या होता है ब्लीचिंग। अब फार्मूला क्रीम क्या करता है, इंस्टेंट फेयरनेस देता है, इंस्टेंट फेयरनेस देता है, ठीक है, तो हमारी खवातीन जो यंग गर्ल्स हैं बहुत खुश हो जाती हैं। अब इंस्टेंट फेयरनेस जो चीज़ ज़्यादा जल्दी मिल गई वो नुकसान करता है, ऑफ कोर्स जो क्विकली रिजल्ट दे रही है नायला, बकौल नायला के उसके रिजल्ट आप आर्जी तौर पे, ये सबसे पहले आई थी मॉर्गन ओलिविया की ब्लीच क्रीम, आपके बाल कर देती थी गोल्डन, जी ठीक है, और वो जल्दी जिसे कहते हैं इंस्टेंट, उन्होंने कहा बहुत जल्दी क्विकली रिजल्ट दे रही थी, हम अच्छे लगते थे, शादी में चले गए, एक हफ्ते बाद आप देखिएगा आपका कॉम्प्लेक्शन कहाँ जाता है, और स्किन इतनी अजीब सी धदर सी हो जाती है, क्योंकि वो केमिकल है, टोटल केमिकल। अच्छा, उसके अंदर एक अमोनिया की बदबू आती है, जैसे आप पाउडर ऐड करते हैं ना, जो पाउडर का ढक्कन खोलते ब्लीचिंग एजेंट सब पता है इसे, तो वो जो स्मेल है ना वो बहुत आपके लिए। अच्छा, आप नोट किया है कभी, आप हर बंदा दिमाग से खेलता है ना, आप सैलून में जाए ना, पता क्या करते, ऑर्गेनिक फेशियल है, हाँ समझे, और वो ऑर्गेनिक भी नहीं होता, हो ही नहीं सकता, जो क्रीमें लग रही हैं वो ऑर्गेनिक हो ही नहीं सकती उसमें, जब क्योंकि प्रिजर्व करना है, जितने दिन चलाना है, तो ऑर्गेनिक क्या सोच, आप अभी बेसन को ऑर्गेनिक है ना घोले और उसको एक दिन के लिए रखें, दूसरे दिन वो बदबू मार जाएगा, हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी एक मेंटल माइंड के साथ खेले, और जो लोग पढ़ लिख के या पूरा प्रैक्टिकल करके आ गए उनको पता है कि हमें जो ये प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या है। हम चलते हैं वलीद, आपके पास वलीद, ये बताओ कि जो अभी नायला ने भी बात की है, होम रेमेडी ठीक है, हम मानते हैं एक लिमिट है, लेकिन जिसकी स्किन 5 साल से डैमेज है, 10 साल, वो कभी होम रेमेडी से कहाँ ठीक होगी, कभी भी नहीं होगा। लेकिन उसको कंसर्न करना है, इनटेक करना है, कंसल्ट करना है, उसने जाके डर्मेटोलॉजिस्ट के पहले तो जाए, एक क्वालिफाइड सर्टिफाइड एक्सपीरियंस्ड, ये पेशेंट का ना हक है कि वो पूछ सकता है अपने डॉक्टर से कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी डिग्री क्या है, आपकी ट्रेनिंग कितनी हुई है, आप कहाँ से हैं सर, तो ये आप पेशेंट पूछ के जाए। अब हमारे
माशाल्लाह आवाम इधर उधर टिकटॉक से देख के उनके पास पहुंच जाते हैं, सही है। अब वो जैसे कि मतलब जुम्मा 4 दिन किए हुए क्वैक्स होते हैं, वो बैठे हुए होते हैं और वो मंजन यही स्टीरॉयड वाले ब्लीचेस वाले वो यही चीज़ें जो है ना दे रहे होते हैं पेशेंट्स को, ठीक है ना। तो आपको पहले तो आवाम को, पेशेंट को खुद पता होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके पास जा रहा हूँ। पहले तो वो कंसर्न और अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए, फिर जाके कंसल्टेशन ले उससे, तो अपनी स्किन का मुआयना करवाए, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हैं, ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है तो ही रिजल्ट देगी ना। भी है, ब्लीच क्रीम सस्ती है, बेसन सस्ता है, लीमू सस्ता है, वो खाने की चीज़ है, वो लगाते हैं, लगाने की चीज़ लगाएं, खाने की चीज़ खाएं, ठीक है ना। तो ये है तरीका। फिर अब अगर आप, एक तो मैंने आपको शुरू में बताया स्ट्रेस फ्री साबुन से भी मुंह धोएंगे ना, 0 मीटर मैं साबुन से मुंह धोता हूँ, ठीक है ना। तो लेकिन देखिए ना, अगर आपकी डैमेज है, ऑयली स्किन है, तो उसके लिए ऑयली स्किन को कंट्रोल करने वाले फेस वॉशेस बने। अब हमारे बोलूंगा तो नहीं, लेकिन ये कि कुछ कंपनीज हैं बहुत सारी कॉस्मेटिक की जिन्होंने अपने ऑयल कंट्रोल करवा दो, फेस वॉश तुम बंद करवा दो, लेकिन ना वो देख लिया, ओ से नाम आता है, नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट है, अच्छा भाई गनी मैं बोलूंगा, वो भी इनकी प्रोडक्ट से नाम नहीं लूंगा, कॉपीराइट्स, ठीक है। तो नहीं उनकी अपनी रोजी है, लेकिन देखिए तो मेडिकेटेड चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है, और बहुत अच्छी कंपनी है फार्मास्यूटिकल्स हमारी, जिनके यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं और इम्पोर्ट भी होते हैं उनके बाहर से, तो वो आपके वाकई इफेक्ट करते हैं, आपकी ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, उसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको कंटिन्यू कीजिएगा। देन वो लिखते हैं कि एक्सपायरी, देखिए कितनी अच्छी, फिर वो प्रोडक्ट के अंदर कितनी क्या चीजें इसमें है, और ये आपके लिए कितना ऐसा है कि परसेंटेजेस लिखी होती हैं कि इसके अंदर ऑथेंटिक है एक चीज ना। बार कोड दिया हुआ था, उसको स्कैन करें, अब उन पे बार कोड नहीं है, आप बार कोड स्कैन करेंगे वो कोई वेबसाइट खुल जाएगी कुछ और, ठीक है ना। ऐसे ही है, 2 नंबरी बार कोड दिया हुआ है, आम कहती तसल्ली है, नहीं चेक करें आप, ठीक है। आलू प्याज टमाटर उठाते हुए भी तो चेक करते हैं, बिल्कुल खाने है की कि नहीं, हाँ, बिल्कुल है, इंसान है ना, चेक करते हैं, ठीक है। अपने मतलब खाने की चीज कर रहे हैं, लगाने की चीज नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो अब आप जाएं, कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से, वो आपको जैसे फिर आदि अवाम कहती है कि बहुत महंगा सिस्टम पड़ जाएगा, ठीक है, बहुत इकोनॉमिकल हमारे हालात की वजह से लोग नहीं जा पा रहे ना, ठीक है। तो एक अच्छा डॉक्टर का काम है, एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट का काम है कि एक ऐसा पेशेंट को ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट दे पैकेज कि जो इकोनॉमिकल भी हो, जो कि उसकी रेंज में भी आए। क्योंकि माशाल्लाह से मैं अगर उस साइड को बोलूँगा तो मैं इस साइड को ही बोलूँगा कि हमारे माशाल्लाह डॉक्टर भी कुछ ऐसे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है, लेकिन उनके जेबें इतनी खुलने को तैयार हैं, ठीक है, तो वो नाजायज़ करते हैं। तो जो लोग, वो तो पे डिपेंड करता है ना कि सामने वाले लोगों को इससे दिलचस्पी नहीं है, बिल्कुल, वो नॉलेज भी नहीं है, तो उनको जो है ना ठग लेते हैं। आपने नोट किया कभी-कभी आपके पास पेशेंट बैठता है तो आपसे बहुत प्यारी डिस्कस कर रहा होता है कि डॉक्टर साहब ये ऐसे हो गया, फिर वो आप उसकी प्रोफाइल पूछते हैं, अगर आपकी अम्मी के उसमें तो शुगर नहीं, जैसे एग्जांपल शुगर, आप हिस्ट्री लेते हैं, वो आपकी ये होता है। एक बंदा अगर फी पे करके दे रहा है, आपकी चेकअप फीस है, तो वो आपसे डिस्कस प्रॉपर करेगा, वो ऐसे नहीं करेगा चलो जी जल्दी पकड़ो जाओ, नहीं, वो आपके एक चेहरे के लिए कोई एक प्रॉब्लम है, सीवियर है, तो प्रॉपर आपकी हिस्ट्री लेगा, ये कब से हुआ है, क्या मिस्टेक की थी, तुमने खाना कब खाया था। जैसे हम लोग एलर्जी होती है स्किन, डॉक्टर साहब रात को गया था ना मैं किसी की शादी में, फौरन बताएगा कि मैंने 2 बार ये खाया था, उसका मछली खा ली और खारिश शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं, देखिए कोई भी चीज ऐसे नहीं होती, उसके बिहाइंड एक आपका हिस्ट्री होती है, वो आपके ऊपर इफेक्टिव होती है। आपके पेरेंट्स में किसी को प्रॉब्लम है, बच्चे में प्रॉब्लम है, या आपके साथ, वो कुछ लोग कहते हैं मुझे 1 महीना निकलता है, 1 महीना नहीं निकलता, या मुझे गर्मियों में ये होती है, मेरी स्किन उतरना शुरू हो जाती है। कौन पूछता है, आप बताएं? ये अच्छा डॉक्टर पूछता है, ये टिकटॉक वाले डॉक्टर नहीं पूछते, ठीक है ना। वो आएंगे, अच्छा ये ना आप आए, बाल गिर रहे हैं, आ जाए, चलो ये इसका प्रोसीजर कर देते हैं, चलो, अरे हिस्ट्री लें। डॉक्टर आमिर ने जैसे बताया, स्किन ना रिफ्लेक्शन है सिस्टेमिक डिजीज की, अंदर विटामिन की कमी है तो आपके बाल गिर रहे हैं, अंदर आपका कुछ गैस्ट्रिक का मसला है तो आपकी एक्नी आ रही है, ठीक है ना। अंदर कुछ मसला, उस अंदर वाले मसले को सही करें, आपका ऊपर का मसला सही हो जाएगा। ये किसने, हमारे प्रोफेसर ने कहा था डर्माटोलॉजी की, डॉक्टर राबिया गफूर नाम है उनका, JPMC में होती है, हमारी उस्ताद है, हमारी मैडम है, उन्होंने हमें सिखाया ये सारी चीजें, और वो क्वालिफाइड HOD हैं। वो क्यों HOD बनी आज, क्योंकि वो क्वालिफाइड हैं, ठीक है ना, और हमें ट्रेनिंग दी उन्होंने आगे। तो ये टिकटॉक वाले डॉक्टरों के पास ना जाया करें, ठीक है। अच्छे डॉक्टर को आप ढूंढें, वेबसाइट्स बनी हुई बहुत सारी, गूगल पे जाके देखें, उनके कंसल्ट करें आप, वो आपको जो प्रोडक्ट, अच्छा फिर हमारी आवाम फिर प्रोडक्ट यूज भी नहीं करती, डॉक्टर आप सैंपल दे दें, अरे सैंपल क्यों दें आपको, आप प्रॉपर लें, रिजल्ट ना है फिर आप आए ना कंसल्ट करने के बाद, फिर अच्छा वापस भी नहीं आती है। देखिए दोनों की गलती है, डॉक्टर पेशेंट दोनों को मिलकर चल नहीं करते। पेशेंट, डॉक्टर तो अपनी हिस्ट्री ले रहा है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है,
अब पेशेंट ही दवाई नहीं लेगा, अगली बार उठ के आ जाएगा और दाने लेके, डॉक्टर तो डिसअपॉइंट होगा। मुझे जैसे डॉक्टर तो फाइल बंद करता है कि भाई जाओ, मैं डिसअपॉइंट होऊंगा कि शायद मेरी ट्रीटमेंट खराब हो गई। आपने नोट किया कभी कुछ लोग, मैं उसके पास गया था, ये किया था, मतलब गलतियां पूरी करने के बाद स्पॉइल द डिश, बहुत सारी चीजें खुद डिस्टर्ब करके फिर उस सीनियर डॉक्टर के पास आके बैठ जाते हैं कि भाई वो फलाने ने ये कर लिया, फलाने ने ये करे। तो ये लेट्स सी, हम वलीद से भी बात करेंगे, लेकिन आगे चलते हैं हामिद के पास। अच्छा, सर्जन की बात करें अब, जैसे देखें हम जरा सा हम 10 साल से निकल के खाने पीने से हम आगे थोड़ा चलते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है, सोशल मीडिया एक्टिव हो गया, लोगों को अवेयरनेस भी आ गई, अब लोग बाकायदा फाइट करते हैं, बात करते हैं, और अब समझ आ गई कि अब हम ऐसा नहीं करना चाहिए, अवेयरनेस। अब बात होगी सर्जरी की, स्किन के इंजेक्शन, ब्यूटी के, और बड़े बड़े आर्टिस्ट लगाने शुरू कर दिया। अब आर्टिस्ट जो है जब लगाते हैं तो और लोगों को भी एक बिलीव होने लगता है यार ये सही है, कुछ होता है, वरना इससे पहले कभी भी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट या सर्जरी का कॉन्सेप्ट स्किन के लिए नहीं था। फिलर और बहुत कुछ, शायद मैंने अभी तक करवाई नहीं, से मुझे पता नहीं है, सिर्फ सुना हुआ है। तो आप बताइए कि सर्जरी किस हद तक नीड है और किन लोगों को जरूरत है, क्योंकि फिर इसकी प्रिकॉशन भी बहुत है, धूप में ना जाएं, ये ना करें, वो ऐसा है कि नहीं, ये आप मुझे बताइए। बिल्कुल, हम आपको सर्जरी में हमारे पास बहुत सी किस्में होती है। इसमें जो है हमारे पास फिलर्स होते हैं, बुटॉक्स होते हैं, ये उन लोगों के लिए होते हैं जिसकी जो है ना बहुत सारी रिंकल्स होती है, ओल्ड एज चेंजेस आ रही होती है, स्किन चेंजेस भी ओल्ड एज की तरफ जा रही होती है, तो उनमें भी हम कर रहे होते हैं बुटॉक्स वगैरह, फिलर्स वगैरह, लिप्स फिलर हो गए। इसके अलावा हमारे पास राइनोप्लास्टी हो गई, इसके अलावा जो है हमारे पास हेड के जो है ना हमारे पास रिंकल्स हो गए हैं, तो इनमें जो है ना बिल्कुल आप करवा सकते हैं। अगर आपके रिंकल्स ज़्यादा आ रहे हैं तो आप उसको इन्हांस, अपनी ब्यूटी को इंक्रीज़ करने के लिए आप इसको लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट। लेकिन वही डॉक्टर वलीद की बात हो गई, आप लगवा किससे रहे हैं, कि आप लगवा किससे रहे, आप एक प्रोफेशनल से लगवा रहे हैं या आप जो है किसी क्विक से लगवा रहे हैं, किस से लगवा रहे हैं। अगर प्रोफेशनल से लगवा रहे हैं तो इसके लगाने का एक तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है, प्रॉपर स्टेप्स होते हैं इसके, वो फॉलो करने होते हैं। जैसे कि आपने मार्क्स करना होता है सबसे पहले, और उसके बाद जो है ना कहाँ कहाँ नीड है फिलर्स की, बुटॉक्स की, तो वहाँ पे इंसर्ट करना होता है। तो ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है जो स्टेप्स फॉलो करके आपने यूज़ करना है इसको। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, इसके साथ इसको मेंटेन करना होता है। आपने क्या करना है, आपने जो है ना अपने डॉक्टर को फॉलो अप करते रहना है। इसके बाद जो है आपने उसकी मेंटेनेंस डोज लेनी होती है। कुछ मेडिकेशंस होती है जैसे कि स्किन के लिए कोलेजन और विटामिन सी और इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो या ओरल फॉर्म में या फिर आप फ्रूट्स की थ्रू आप ले सकते हैं वो चीज़ें, तो वो भी आपने मेंटेनेंस के थ्रू फॉलो करना है। तो और इसका जो है ना क्या है कि इसके रिजल्ट कुछ मंथ के लिए होते हैं, फिर उसके बाद वो जैसे 6 मंथ, हाँ जी ड्यूरेशन है जी, उसके बाद फिर आपने दोबारा से करवाना पड़ता है। तो दिस इज एक्सपेंसिव प्रोसीजर एंड ब्यूटी इज एक्सपेंस। वही पता, खूबसूरत नजर आने के लिए तो फिर सारा कुछ फॉलो तो करना पड़ेगा। अच्छा भी लगने तो पैसे भी ना खर्च हो, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे नहीं खर्चा तो फिर करें। आप अपने हस्बैंडों की जेबें खाली कर दे अपनी, बोले अगर आप चाहते हैं मुझे सदाबहार देखना तो प्लीज जरा सा जेब ढीली करें। तो ये उम्र जब भी होती है जब शादी हो जाती है, उससे पहले तो पहले नहीं हो सकती है। ना अब्बू का खर्चा ना भाई का खर्चा, ये है आपके हस्बैंड। उस टाइम ज़हन में ही नहीं आता ना। ये नोट किया मैंने, जब आपका ग्लूटाथायोन है ना आपका जो अंदर ग्लूटाथायोन जो आपकी ओरिजिनल अल्लाह पाक ने दिया, तो हम जब स्किन हमारी टाइट होती है, हम कॉलेज गोइंग होते हैं, ये सब हमें इसकी परवाह नहीं होती। आप लोगों की एज वही आ रही है ना, जब डलने लगती है ना, अगर जरा सा हो जाए ओ फिर आप लोग एड़ी चोटी का जोर लगाते अब ये क्या, लेकिन जब थी तो कदर ही नहीं थी उस अल्लाह ने जो नेमत दी है। और हमने जब ये खा लिया, बिरयानियाँ, रोजाना कोल्ड ड्रिंक पी ली, वो सारी चीजें अंदर की जो अल्लाह ने एक खास नेमत दी है वो ऐसा। अच्छा नोट कीजिएगा, सबसे हमारे लिए बहुत, मैं अभी इनकी तरफ चलती हूँ डॉक्टर साहब वगैरह, सबसे हमारे लिए जो ड्राई फ्रूट है ना वो भी बड़ा बूस्टअप करता है, उसके अंदर सब कुछ मौजूद है। खजूर में बेइंतहा न्यूट्रिशन मौजूद है, और ये इसका जिक्र भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया, इंजीर का कुरान पाक में जिक्र किया, जैतून, ये तीनों चीजें इज अ फुल बूस्टअप योर स्किन, योर हेल्थ, अल्लाह की तरफ से। लेकिन मुझे बताएं किसके घर में डेली खजूर खाई जाती है? नो। कौन बादाम रात को भिगो के या नॉर्मल 1-2 दाने मुंह में डालता है? नो, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। डॉक्टर के 6,000 या 10,000 देने को तैयार है, लेकिन 2,000 का पूरे मंथ का ड्राई फ्रूट या 1 वीक का रखना में नो इंटरेस्टेड। इंजीर मैं कहती हूँ क्या चीज उसमें नहीं है। आप ये तमाम, और जो नेचुरल अल्लाह पाक ने जो फ्रूट्स
मतलब मंथ जो दिए हैं सीजन वाइज, उसकी कोई अहमियत नहीं है हमारी नज़र में। जब हम इन तमाम नेचुरली चीज़ों से दूर होते हैं और जो अल्लाह ने हमें जिस उम्र में एक खूबसूरती दी है उसको उसका ख्याल नहीं करते, जो चीज़ें हम जिसका ख्याल नहीं करेंगे अल्लाह छीनना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं है कि एज फैक्टर, बड़े बड़े अमिताभ बच्चन कभी तो आया ना, लेकिन एक ड्यूरेशन बहुत अच्छी गुजारी है। और वो अगर हम चाहें कि हम 15 साल और एक्स्ट्रा या 20 साल और एक्स्ट्रा अपने आप को, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने अपने आप को यकीन करे, जब उनके साथ उनकी अम्मी के साथ खड़ी होती है, ये आपकी बहन है, बोलते हैं, ये मैं रियल बात कह रही हूँ। कितने लोग कहते हैं ये आपकी बहन, नहीं नहीं ये मेरी बेटी है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने मैनेज किया। तो बात ये कि तवाज़ुन में रहे, ये नहीं कि पेट इतना बड़ा हो गया तो परवाह नहीं, चला नहीं जा रहा, गुर्दा बढ़ गया, दिल बढ़ गया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, इस सब आपकी लापरवाहियों का नतीजा है। खुदा ने आपको परफेक्ट बनाया है और अच्छा बनाया है, कहते परफेक्ट अल्लाह से, लेकिन आपने अल्लाह ने हर नेमत दी, कदर नहीं की। तो आप अपनी जो अल्लाह ने नेमत दी उसकी कदर करें। ड्राई फ्रूट की बात करें, ड्राई फ्रूट कितना है हमारे लिए, इनकी तरफ यही सेम चीज़ जैसे आपने की कि अल्लाह की जो नेमतें हैं उनसे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। और बच्चों में भी नहीं डालते। अब जरा यही मैं चाहूँगी आप बताएं कि ये जो बच्चियों में दूध पीने की आदत नहीं, कैल्शियम बिल्कुल ना, विटामिन डी धूप गई बाहर में, हमने कोई कैल्शियम की चीज़, कोई अपने अंदर एनीमिक जो पेशेंट ख़वातीन है कोई नहीं, और उनको प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम होती है। उससे ये मेन प्रॉब्लम है कि आप हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों की। पहली बात कि उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आपने नहीं खाया, मुझे पता है कॉलेज में जब आप थी, एक डॉक्टर तो बाद में बनी, पहले तो आपने खूब गोलगप्पे खाए होंगे, खूब कैंटीन की कोल्ड ड्रिंक पी होगी दोस्तों के साथ, वो क्या बोलते हैं कचौरियाँ, मैं तो खाई ना इसलिए मैंने कचौरियाँ नहीं खाई, नहीं भूल गई ना इला आप तो। नहीं गोलगप्पे तो मैं अभी भी ऑन एंड ऑफ खाती हूँ, पर मैं अभी तक मतलब जब तक मैंने मेडिकल की टेस्ट की तैयारी, जब तक घर में रहे अपनी मदर के अंडर में, तो मैं मतलब रोजाना रात को मेरे बादाम भिगोते थे और मेरे फादर अभी तक खाते हैं माशाल्लाह डाइट। और मेरे फादर का पूरा महीने का आता है ड्राई फ्रूट का पैक, इसलिए ही इज नाउ ऑलमोस्ट 70+ and he is free of any disease, no diabetes, no sugar, no blood pressure। मेरी बात सही हो गई ना, ये बात मेरा वन वीक का ड्राई फ्रूट गुड, ठीक है। तो मतलब ये तो एक डॉक्टर मैं खुद भी आपको प्रिस्क्राइब करूंगी, इससे बेहतर तो कोई भी चीज़ नहीं। मैंने खुद अपने पे देखा है। ठीक है, एंट्री टेस्ट के दौरान मतलब मेडिकल के जो टेस्ट था तब तक मेरी मदर मेरे लिए रात को भिगो के रखती थी और मुझे सुबह मस्त खाना होता। और अब आप यूज्ड टू हो गई हो, अच्छी चीज़ की यूज्ड टू। और मुझे ये होता था कि अगर ठीक है टेस्ट नहीं है, पता इतना अवेयरनेस थी कि हाँ ये अच्छी चीज़ है तो भी खानी है आपको। अरे वैसे ही मैंने कहा ना, जैसे कभी नहीं भूगे तब भी बंदे को अगर उससे पता हो ना, जैसे इनके असल में हैबिट कहाँ से पड़ी, वालदा से, घर से। तो हम अपने बच्चों की जो स्टार्ट में इनिशियली हम उनको पैसे देना, 200 रुपये दे दिए, अच्छा जी जाओ बेटा वो वहाँ कैंटीन में ब्रेक हो गया अब खा लें, तो वो आपकी मदर से वैसा करेगी तो फिर बच्चा वही है कि आपने चेक एंड बैलेंस रखना होता है, देखना होता है कि क्या, जैसे हमारे घर में फुल डाइट आप दो नेचुरल वाली, जब तक बच्चा आपके पास है। जैसे मेरे फादर स्टिल येट दूध उन्होंने रात को एनी हाउ पीना है, खजूर मेरे घर में स्टिल यूज होती है। गुड गुड गुड, और ये लाजमी है, लाजमी। और यही वजह है कि आजकल की माएँ जो हैं वो उनकी बेटियों जितनी ही लगती हैं, क्योंकि उनकी डाइट इतनी अच्छी है अपनी ज़माने की, तो बेटियों जितनी सेम ही लग रही है, उनकी एजिंग इतनी जल्दी नहीं। अच्छा, ये इतनी गॉड गिफ्टेड चीज़ है खजूर, इंजीर, जैतून, ये आप सालों साल मतलब वो करें, हफ्तों रख लें, इनमें कोई भी प्रॉब्लम खराब नहीं होती ना, बादाम प्रिजर्वेटिव्स ही नहीं है उसमें, वैसी चीज़ें ही नहीं है जैसे अभी जो न्यू चीज़ें जो आम हुई हुई हैं, उसमें क्या कुछ चीज़ें डली हुई हैं जो स्टोर करने के लिए रखी, इसको स्टोर की जरूरत, अरे ये इससे बड़ी पॉइंट, इसको स्टोर करने के लिए प्रिजर्व की जरूरत नहीं, कोई ऐसी केमिकल ऐड नहीं की जाता है। अखरोट देख ले, मतलब आप 10 डेज का भी ले आए ना, तो किशमिश देख ले, उसको सुखा के क्या अंगूर खराब हो जाएगा, वो थोड़ा उनके ऊपर केमिकल मारा जाता है, लेकिन आप यकीन करें इनके ऊपर खसखस या कोई भी ड्राई फ्रूट का कोई भी केमिकल नहीं ऐड होता। और अगर मजीद स्ट्रॉन्ग करना हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी वालदा बताती हैं, जैसे मखाने, उनको ज़रा सा रोस्ट करके दूध में डाल के, ये सारी आपकी स्किन को, आपकी हेल्थ को बहुत स्ट्रॉन्ग और मेंटेन करती है। कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा आप यूं, मैंने कहा यार मुझे लग रहा है कोई कहता है मैं एक बात बताने वाला हूँ स्किन की सर्जरी। अब मैं ये बोलूँगी कि किन लोगों को जरूरत, देखो अब प्रोफेशनलिज्म आ जाए ना अपना, सीरियसली ये लास्ट क्वेश्चन है, मजबूरी है ऑफ कोर्स, मैं बैठी हूँ, मुझे भी आगे मेंटेन करना है, ऑफिस में आपने डेली जाना है,
तो मैं अब समझ रही हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है, मैं सर्जरी नहीं करूँ, मैं इंजेक्ट करना है, तो मैं कैसे मैनेज करूँगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑफिस में लड़कियां काम करती हैं, ऑफ कोर्स लड़के भी काम करते हैं, मीडिया में आपको पता है होस्ट हैं, तो मुझे बताएं कि वो मैनेज कर लेंगी, ताकि ये एक वो है ना खौफ का, इनसिक्योर होने का डर वो निकल जाए, वो अफोर्डेबल भी है। अब मुझे पता है वो कैसे हो सकता है, वो बताएं। जी, सबसे पहले तो आपने जो है ना इसमें थोड़ा सा लाइक लिफ्टिंग स्किन की ढलकना, तो वो अभी अगर अचानक उसके साथ कोई, जैसे उसने बेबी डिलीवरी की, तो ऑफ कोर्स उसके साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं हो जाता है। तो कितनी जरूरत होती है सर्जरी की, और ये कैसे मैनेज किया जा सकती है, बहुत इजी कंफर्टेबल जोन में बताइए। जी, सबसे पहले तो देखें, आप अगर कोई भी सर्जरी करवाती है ना, तो उसके अपने प्री ऑप एंड पोस्ट ऑप कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमारे पास प्री ऑप उसकी प्रिकॉशंस होती हैं, हम देखते हैं कि वो ऑन हमारी जो सर्जरी के मुताबिक उतर रही है या नहीं उतर रही है। जैसे कि उसके लैब्स वगैरह ठीक होने चाहिए, उसकी जो है ना कुछ टेस्ट हैं खून के, CBC जिसको हम कहते हैं, PTI ना ठीक है, क्योंकि जब कोई भी सर्जरी होती है उसके दौरान जो है ब्लीडिंग हो सकती है। वो इस वजह से हो सकती है क्योंकि आपका पेशेंट के PTI ना ठीक है या नहीं है, नॉर्मल रेंज के अंदर है या नहीं है। सबसे पहले तो आपने उसको प्री ऑप देखना है कि पेशेंट जो है मेरा जो है वो प्री ऑप बिल्कुल हर लैब्स उसकी ठीक है, हर अच्छा कोई हेपेटाइटिस B या C ना हो उस पेशेंट को, क्योंकि अक्सर हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं जिसके हमने वायरल लोड करवाया है तो उसमें वो पॉजिटिव आया। यानी कि अगर ट्रीटमेंट में एक कोई प्रेग्नेंट ना हो या किसी को ऐसी डिजीज ना हो जिसकी ब्लड किसी और को लग के नुकसान, ये हाइजीन वगैरह, ठीक है, एहतियात बहुत जरूरी जी। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास ड्यूरिंग सर्जरी हमारे पास कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, वो हम पूरा जैसे कि एंटीसेप्टिक्स मेजर्स वो बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि आप प्रोफेशनल हैं तो आप वो चीज़ प्रोफेशनल ये मेरे ज़हन में पता है हमारे जब आप कह रहे थे ना, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी। जैसे वो दांत में जब हम दांतों की स्केलिंग मैं बहुत डरी होती हूँ, स्केलिंग हो रही है डॉक्टर साहब, वो पूरा मैं इंस्ट्रूमेंट आपके स्टेराइल है या नहीं है, पता नहीं ओवन जैसी कोई चीज होती है उसमें डालते हैं, स्टेलाइज करते हैं, वो स्टेलाइज करते हैं। हाँ, तो वो कहते हैं आप फिक्र नहीं करें, बहुत अच्छे जानने वाले हैं डॉक्टर साहब, आते हैं हमारे साथ, डॉक्टर मोहित सिद्दीकी साहब, उनका बेटे डॉक्टर सर्जन है डॉक्टर दानिश। तो नो डाउट वो जो एक सेटिस्फैक्शन, इसके लिए नॉलेज का होना जरूरी है, अवेयरनेस, डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है, अवेयरनेस होना। अच्छा, इसको कंटिन्यू कीजिए, इजाजत है, ब्रेक ले लें। बिल्कुल बिल्कुल, चले आपके लिए चाय आ गई ना। ले नाज़रीन, लेते हैं ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम आपकी खूबसूरती की बात करें, चेहरे को कैसे खूबसूरत दिखना चाहिए। उम्र के साथ साथ ऑफ कोर्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हमें उसको संभालना है, मैनेज करना है। तो हम अपने प्रोग्राम में तमाम मेहमानों को एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और गुफ्तगू चल रही थी डॉक्टर हामिद से कि सर्जरी की ज़रूरत या फिलर की ज़रूरत या लिफ्टिंग, चेहरा जो ढल जाता है, और उसका रीज़न भी जैसे प्रेगनेंट ख़वातीन है या लापरवाही है, थोड़ी उम्र बढ़ गई, तो अपने आप को भाई हमने फिट रखना है, तो हम उसको कैसे ट्रीट करें और उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। जी हामिद, आप बताओ। जी, तो मैं फिर प्री ऑपरेटिव मैंने समझा दिया था कि क्या चीज़ें मैनेज करनी होती है, ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमारे पास इंट्रा ऑपरेटिव चीज़ें होती है कुछ, जैसे कि हमारे पास एंटीसेप्टिक मेजर, सबसे पहले कि इनके इंस्ट्रूमेंट्स स्टेराइल है या नहीं है, उनकी जो भी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर यूज़ की जा रही है वो अच्छी क्वालिटी की है या नहीं है। ऐसे नहीं है आपने एक हफ्ते के लिए, आपने हफ्ते में पहले जो है ना वो लगाया है, बोटॉक्स लगाया, फिलर लगाया, थ्रेड्स लगाए हैं, और वो एक हफ्ते के बाद जो है ना वो ख़राब हो गए, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। ये आपका लॉस है, आपका लॉस है, और आप अपने चेहरे पे, अपनी फेस पे करवा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंसान की, आप सबसे पहले उठते हैं तो चेहरा सबसे पहले आईने में देखते हैं सुबह, बहुत प्यारी बात। नहीं ऐसे तो उस पे अगर कोई गलत चीज़ हो जाए तो अच्छा, हम लोग कितना सेंसिबल होते हैं, हम अपने चेहरे में से खुद गलतियां निकालते हैं। बिल्कुल ऐसे कि ये मुझे यहाँ पे पिंपल निकल आया, यहाँ पे ये निकल आया, यहाँ पे मेरा स्कार है। तो इसी तरीके से फिर जो है ना हमारे पास पोस्ट ऑप आप जो बता रही हैं कि इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, मेंटेन किया कैसे। सबसे पहले तो देखें, एक लोग हैं, अगर आप
सन एक्सपोजर आपका बहुत ज्यादा है तो फिर जो है ना आप मुश्किल में पड़ जाएंगी। फिर उसके लिए खैर उसके लिए भी हमारे पास लेयर्स हैं, किसकी सन ब्लॉक की लेयर्स लगाते हैं हम लोग उसके ऊपर। और इसके साथ साथ फिर आपको मैंने बताया ना कि आपने फिर क्या करना है, थोड़ा सा प्रिकॉशन जो लोग नॉर्मल करते हैं उससे ज्यादा करना है। आपने 2-2 घंटे के बाद सन ब्लॉक लगाते रहना है, 2-2 घंटे के बाद मेंटेनेंस जो भी आप मल्टीविटामिन या जो भी ले रही हैं वो लेते रहना है। तो इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। सर्जरी में इतना डर रहे हैं तो वो इन चीजों से भी मैनेज हो सकती है। सेकंड इसमें एक और चीज मैं आप ही के पास रहूंगी, सीजन बड़ा काउंट करता है। जैसे मौसम का इफेक्ट सबसे ज्यादा हमारे चेहरे पे होता है। और नोट कीजिएगा, जैसे ही गर्मी आती है तो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, और जैसी सर्दियाँ आती हैं तो हमारी स्किन फटने लगती है, होंठ अजीब से ड्राई, बार बार जबान कुदरती हमारी जो है वो बाहर निकल रही होती है और हम लोग ऐसे जबान कर रहे होते हैं, और स्किन के ऊपर ड्राइनेस जो है खुश्क बहुत हो जाती है। तो मौसम का असर चेहरे पे बहुत, जैसे सूरज का गर्मियों में कितना ज्यादा होता है, तो फिर हमें उसका और कराची में तो अभी ऐसा हो गया कि सर्दियां तो आ ही नहीं रही, पता नहीं मौसम को क्या हो गया है। गाने गाओ यार, कुछ गाने गाओ, आ जा रे आ ही नहीं रहा है, बुला रही है मेरी आवाज। हाँ नहीं यार, अच्छा नहीं, एक और चीज है, दिन को शदीद गर्मी और रात को नॉर्मल मौसम। ये जो है ना, ये देखिए, ये बीमारी की तरफ लेके ये बीमारी है, ये हमारी कराची को बीमारी, हमारी कराची को नजर लग गई है। ये क्यों लगी है? ये हमारी वजहों से। और मैं भी समझ रही हूँ मुझे नजर लग गई है। ये हमारी वजह से लगी है। हमने क्या किया, कराची की ब्यूटी खराब कर दी है। आपने प्लांटिंग खत्म कर दी है, आपने जो है ना सिर्फ बस मैन्युफैक्चर करना है और दीवारें बिल्डिंगें बनानी है। मेरा साथ दो ना, और ये करना है। हामिद भाई मेरे साथ दो, पता क्या है, इसके ऊपर आप भी साथ हो जाए। पता क्या नहीं, मैं एक अपना मेरी ऑर्गेनाइजेशन है YKP, यूथ का पाकिस्तान, और मैं सोच रही हूँ कि बड़ा इनिशिएटिव और अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को आगे लेकर आए, क्योंकि ये बिल्कुल सही कहेंगे और हमारी आने वाली जनरेशन कल हमें बद्दुआएं दे रही होंगी कि आप लोगों ने हमारे लिए क्या तबाही छोड़ के गए। बाखुदा हम उनके मुजरिम में एडवांस में, तो हमें चाहिए कि जैसे हेल्थ कंसल्टेंट को मालूम है कि कितनी जरूरत है हमें, हवा गंदी जो पोल्यूशन बढ़ रही है, ये हमारी गलतियां हैं, गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन हम कोई भी इसको सीरियसली एक्शन लेना चाह रही हूँ। और आपने प्लांटिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपका जो सर्दियां नहीं आ रही है, वो क्यों नहीं आ रही है? आपके पास प्लांट नहीं है। आपने सारा जो है ना, और KP के में वही मौसम चल रहा है, वहाँ पे सर्दियां भी है, और वहाँ पे मेरे अभी फादर गए हुए हैं। बिल्कुल अभी मेरे फादर गए हुए KP के में, वो बोलते हैं कि हम लोग तो यहाँ पे इतनी सर्दी हो गई कि जैकेटें और हर चीज पहन रहे हैं। कितना अच्छा लगता होगा। और मैंने बोला यहाँ पे AC बंद नहीं हो रही। आपने देखा होगा पंजाब चौथे नंबर पे पूरी दुनिया में ये स्मोक के ऊपर, क्या वजह है? वहाँ पर पोल्यूशन, जो बड़ी भट्टियां बन रही है उनका धुआं निकल रहा है। कल हमारे कराची की जो इंडस्ट्रियल एरिया ना, बाखुदा ये हम लोगों के लिए जहर निकाल रहा है, और इतना नुकसान होगा अगर हमारे दरख्त ज्यादा हो जाएं और अच्छी मतलब हो जाए रोड वगैरह चीजें, तो ये जो मट्टी उड़ रही है, ये धुआं, वो नहीं है, उसके पास स्पेस नहीं है। चलिए जी, हम चलते हैं वलीद के पास। वलीद, पिंपल्स की बातें जो स्किन के ऊपर होते हैं, वो जरा मैं चाहूँगी आप थोड़ा, लास्ट क्वेश्चन है जी। लास्ट क्वेश्चन है जी। आजकल ये बहुत कॉमन है कि स्किन के ऊपर एक्नी का प्रॉब्लम, और एक्नी के बाद फिर एक्नी स्कार्स का प्रॉब्लम आता है। तो बेसिकली ये कॉमन है, ये एज के साथ एज रिलेटेड होता है। पहले तो यंग जैसे होना शुरू होते हैं, टीन एज तौर से, तो हार्मोनल एक सर्ज आता है, तो उसकी वजह से एक्नी होती है। एक्नी होती बेसिकली क्योंकि एक्नी ऑयल ज़्यादा होने की, एक्सेसिव ऑयल होने की वजह से होती है। अब एक्सेसिव ऑयल है, उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करना है? कि आपने ऑयली चीज़ें और जंक फूड नहीं खाना। यू आर व्हाट यू ईट, जैसा खाएंगे वैसा बन जाएंगे। हेल्दी खाएंगे हेल्दी रहेंगे, ठीक है ना? नहीं कहो, जब ये जैसा खाओगे मुझे मुर्गियां याद आ गई फार्मिंग, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। आप ही सुस्त रहेंगी उनको बेचारों को। फीमेल्स को आजकल देखें कितने इश्यूज के मसले होते हैं, फीमेल्स को आजकल कितने हार्मोनल इश्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मुर्गियां स्टेरॉइड वाली खा रहे हैं सारे। हम भी खा रहे हैं, बिल्कुल सब। आप भी कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन मुर्गियां का रेट वही रहेगा, बढ़ेगा, और इसका बिजनेस उससे भी सुपर। ऐसे ही क्यों? क्योंकि ब्रोस्ट अच्छा होता है, अच्छी लगती है, ठीक है, फ्राइज और सारी चीजें आलू वाले, फिश कॉस्ट है, नहीं खानी, आप नहीं खा सकते, वो ज्यादा हेल्थी है। आपको फैट्स मिलते हैं सारे उसके अंदर, सब न्यूट्रिएंट्स हैं, नेचुरल। तो अब हम ऑयल कंट्रोल करने के लिए अब हम कैसे करेंगे? खाई नहीं, डाइट ही। मीट बहुत महंगा है, बकरा बहुत महंगा है, अबे फिश तो सस्ती है ना, फिश तो खा सकते हो। नहीं खाते ना, शऊर नहीं है ना लोगों में। बेसिक घर से बाहर निकले, रेस्टोरेंट आ गया फास्ट फूड का, फिर फिश का, लेकिन अगर स्पॉट नहीं आएगा, फास्ट फूड का आ जाएगा रेस्टोरेंट। ये शऊर नहीं है लोगों के अंदर, मतलब जो दिख रहा है वो बिक रहा है। अब फिश दिख ही नहीं रही तो कहाँ बिकेगी? अच्छा, अगर देखा जाए तो फिश की बहुत सारी वैरायटी अगर इंट्रोड्यूस करवा दी जाए ना, फिश कबाब,
फिश का रोल या बहुत सी चीज, फ्राई फिश, सालन वाली, बिरयानी वाली, आप यकीन करो लोगों के अंदर अगर ये अवेयरनेस हो जाए, और ये रेट भी इतना नहीं होगा, ये अवेयरनेस है ना मेन चीज, कैंपेन चले, कोफ्ते कितना कुछ बारबेक्यू, लेकिन वही आप वाले कि बहुत देर बाद, वो भी सर्दियों में, गर्मियों में तो कोई ट्रेंड बन गया कि सर्दियों में फिश खानी, गर्मी में नहीं खानी। नहीं, क्यों नहीं खानी, क्या कर लेगी फिश गर्मी में? यार मुझे कुछ ठेका लेना पड़ेगा इस बार, लेना पड़ेगा, आपको स्टेप लेना पड़ेगा, आप एक स्टेप लें, आगे से आपके 4 और हम स्टेप्स ले लें। नहीं मतलब ये लोगों में अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज गुड प्लेटफॉर्म। गुड मॉर्निंग विद सभी कहते हैं अपनी सीट के साथ सिंसेरिटी करें और लोगों को बताएं विदाउट एनी गिव एंड टेक कि मैं मुझे क्या मिलेगा, लेकिन यकीन करें मेरी इस बात से, जैसे मेरे दोस्त अहबाब यहाँ तशरीफ रखते हैं, हमारी एक बात से अगर आपके दिल में कोई बात उतर जाए, उससे आपको बेनिफिट हो, तो ये जज़ाए खैर इनकी सदक़े जारी है। एक लास्ट बात मैं आपसे आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगा। लास्ट बात क्यों कह रहे हैं, 2 बातें करें। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे आपके प्लेटफॉर्म से हम एक हमें मौका मिला है, और हम जो है ना इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए वो यंग लड़कियां जो जिनकी अभी मैरिज होने वाली है, उनको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो हमारे इस क्लिनिक पे आ सकती हैं। हमारा क्लिनिक है तारिक रोड पे, कराची स्किन एंड सर्जिकल क्लिनिक, ठीक है। तो वहाँ पे हम तीनों एज अ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो हमारी टाइमिंग जो है वो 6 से लेके फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। ये हम घर में मेड्स होती हैं, उनकी भी तो बेटियां हैं, यही तो मेड्स, ठीक है। हमारे जो काम करने वाले ड्राइवर होते हैं, उनकी बेटियों की शादी हो रही है, अब वो अफोर्ड नहीं, उनका दिल भी है, देखिए मोबाइल सबके पास है, टिकटॉक हर लड़की यूज करती है, हर लड़का यूज करता है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे उनको, उनकी शादियां आप आए हमारे पास, हम उनको हाइड्रा फेशियल, आपने सुना होगा, अब वो पार्लर वाले हाइड्रा फेशियल करके भी पैसे लेंगी, लेकिन वो करेंगी भी नहीं सही, ठीक है। हाइड्रा फेशियल पार्लर वालियों का काम नहीं है, वो डॉक्टर्स का काम है, वो फिजिशियंस का काम है, वो एस्थेटिशियन का काम है। हम उन ऐसे नॉन अफोर्डिंग लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, 1 रुपया भी नहीं, चार्जेस भी कोई नहीं लेंगे, हम उनको क्रीम्स भी देंगे, हर चीज, क्योंकि देखें सदका जारी आपने कहा ना, ठीक है। अब उनका दिल है। डॉक्टर साहब बताएं ना, एड्रेस बताएं ना, दोबारा बताएं ना, अच्छे लग रहे हैं आप लोग दोनों, बड़े प्यारे। आपका सबसे पहले आपका लाइफ टाइम फ्री होगा, बस लाइफ टाइम फ्री, सब जगह लाइफ टाइम फ्री है, आपका लाइफ टाइम फ्री। ये कहां है? माइनस में शुरू हो जाएगा। कराची स्किन एंड सर्जिकल क्लिनिक के नाम से है, तारिक रोड कुर्ता गली पे, तारिक रोड कुर्ता गली। वो ग्राउंड है ये फ्लोर वगैरह? फर्स्ट फ्लोर। ठीक है। मैं इससे एक आपके साथ अभी तो स्टार्ट है, एक सेशन और करेंगे, और भी लोगों को बताएंगे जिधर तक कैसे, सही कह रहे हो नाइला जी? वो लोग आप कुछ कहना चाहेंगे तो बताएं आप भी नाज़िम। अच्छा, लास्ट में से ये है कि जो हमारी यंग जनरेशन है ना, जो बच्चियां हैं, उनको जो घर में मतलब खुदारा ये करें कि होम रेमेडीज की तरफ बिल्कुल ना जाएं। जी, ठीक है। होम रेमेडीज आपको ऑलरेडी अगर डैमेज स्किन है कि उसको और डैमेज करेगी बजाय कि उसको बेहतर बनाने के, और पता ही नहीं है कि कितनी स्किन सेंसिटिव है, उस पर क्या लगा रही हैं। स्किन सेंसिटिव हो गई, इसके अलावा एक बेहतर ही डर्माटोलॉजिस्ट को ही पता होगा कि इस स्किन को आगे क्या किया जा सकता है, और ये आपका मतलब राइट है कि आप जाके एक अच्छा डर्माटोलॉजिस्ट देखें, उसकी डिग्री वेरीफाई करें, फ्री ऑफ कॉस्ट। डिग्री ये अच्छा है ना, जो मेल है मेल के पास जाए, फीमेल आप डिग्री की वेरीफाई करें, आप उसके बाद आप अपना इलाज करवाइए, आपका हक है, ये पेशेंट का राइट है। पेशेंट आके आप डॉक्टर को बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेगा कि आप डिग्री वेरीफाई करें उसके बाद। और दूसरी बात ये है कि हमेशा अगर बेसिक स्किन रूटीन आपको ये हो कि बहुत एक्सपेंसिव है, जैसे है कि स्किन केयर मतलब हर किसी के दिमाग में है कि स्किन केयर इज टू एक्सपेंसिव। कॉमन ये कहा जाता है कि आपको किडनी देनी पड़ती है, मशहूर है कि इतनी एक्सपेंसिव। ये तो कॉमेडी में देखी थी पता है, तो आप कितने का लाए मोबाइल में, किडनी मैंने आंख भी देख ली, वो हिसाब हो गया। तो ये है कि जो हमारी बच्चियां हैं जो मतलब टीनेज के बाद क्रॉस है, जैसे 18-20, इसमें ऐसा होता है कि स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे पिंपल्स आ गए, एक्नी आ गई, क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है। बिल्कुल ठीक है। ये जब इनके साथ जो भी खातून कनेक्ट होंगी तो उसके लिए डॉक्टर नाइला, तो मैं इनको यही मैसेज दूंगी कि आप काइंडली आएँ, विजिट करें, ठीक है। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। और एक आपको सेटिस्फिकेशन खुद ही आ जाएगी और अवेयरनेस, और आप आगे भी करेंगे कि एक डर्माटोलॉजिस्ट अगर ट्रीट करे तो आगे उसके जो आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस होंगे ना, जैसे एक्नी अगर सही से आप ट्रीट, पीछे निशान नहीं छोड़ेगी। अगर आपने सही ट्रीट नहीं की ना एक्नी, तो स्किन के आपने निशान, और वो जो निशानों का ट्रीटमेंट है ना, वो से और डबल ट्रिपल पे चला जाएगा। आपकी एक्नी तो अच्छा डर्माटोलॉजिस्ट तो आपकी से वेल ट्रीट कर सकता है विद इन 1-2 मंथ्स,
और उसके अगर कॉम्प्लिकेशंस आ गई ना बहुत सारी चीज़ें लगाने के बाद, वो तो आपको फिर 3 to 4 मंथ्स और ट्रीटमेंट उसकी जो कॉस्ट होगी वो सिर्फ 4 टाइम चली जाएगी। और ये आपने जो भी कही ना, देखो एक बात बताओ, मैं दूसरों की क्या बात करूँ, अपनी बात कहती हूँ। ऐसे ही हुआ था जब चिकन पॉक्स निकले थे, वो खारिश बहुत करते हैं ना, जी जी। और वो जो ड्राई बिल्कुल हो गए, सब पूरी स्किन से ठीक हो गए, तो मेरे यहाँ पे कुछ रह गए थे थोड़े थे 2-3 दाने, और वो मुझे इतना इरिटेट, अच्छा नॉलेज ही नहीं थी जब मैं शायद फर्स्ट ईयर में थी, ये जब निकले थे वो, ये निकलते हैं लाइफ में, जिंदगी में एक बार चिकन पॉक्स से मर भी जाओगे तो कब्र में निकलेंगे, वो हिसाब इसके लिए कहा जाता है कि ये ऐसे निकलते हैं, पूरी बॉडी पे निकलते हैं, बड़े इरिटेट करते हैं, 15-20 दिन इनका एक ड्यूरेशन होता है, ये अपने हिसाब से आराम आराम से जाते हैं, फीवर बहुत महसूस होता है, इचिंग बहुत होती है। अब वो आखिर के 3 दाने रह गए थे और बिल्कुल ड्राइनेस, जैसे जख्म खुश्क नहीं हो जाता। अब मुझे इतना इरिटेट कर रहे थे, मैंने उनको नोच दिया, मुझे नहीं पता था, सॉरी ये मैं मजाक बात कर, नोचना नहीं है, ये मैंने खेला ना, उन्होंने वो हल्का हल्का आप सेल्फ हील होने दें, मुझे नहीं मालूम था, मैंने हम कहा लोग फर्स्ट उनको ईयर छोड़ की दिया बात है, करें, ये वो खुद मैट्रिकुलेशन थी, डॉक्टर ने मालूम बिल्कुल करवा भी दी। नॉलेज नहीं थी, जीरो, जैसे मुझे तो वही पीटीवी वाला जमाना था, मुझे इतना मतलब इतना नहीं मालूम था। वो खारिश मैंने की ना, उसने छोटे छोटे थे बिल्कुल, अब वो मेरे इतने से तो हैं, मतलब मैंने निकाल दिए उसका, अभी मतलब 10-15 साल पुरानी बात, वो अभी भी स्किन के ऊपर कुछ खार नहीं आ रहा। तो ये एक है रियल बात है कि चेहरे पे चाहे पीप वाला दाना हो या किसी तरह का भी अगर वो दाना है, तो उसको अपने अंदाज में जाने दें, उसको छेड़ा छाड़ी हरगिज ना करें। जब छेड़ोगे तो वो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो छिड़ जाएगी वो बहुत। लेकिन इसका सोल्यूशन होगा ना, ऑफ कोर्स। अच्छा ये देखें कि पहले तो आपका ये है कि स्किन को, जो आपका एक सवाल था कि मैनेज कैसे रखना चाहिए, तो बिल्कुल सिंपल सी रूटीन आप फॉलो करें, ठीक है। मतलब किसी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट में पहले ना जाएं, बेसिक रूटीन, फेस वॉश, क्लींजर, फेस वॉश करें स्लो ग्रेजुअली जी, मतलब बेसिक रूटीन ये जो फॉलो करें, उसमें से होगा कि आपकी स्किन के जो बाकी साइड इफेक्ट्स हैं ना, वो इतना जल्दी नहीं आएंगे और आपकी स्किन मेंटेन रहेगी। उसमें बेसिक रूटीन क्या है कि आपने 3 चीज़ें करनी है, फेस वॉश करना है, अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाना है और सनब्लॉक। जितना सनब्लॉक लाजमी है उतनी कोई चीज़ नहीं है, बहुत सारे साइड इफेक्ट से आपको सनब्लॉक बचाएगा। जैसे हमारे बच्चियां जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, सन एक्सपोजर सुबह को पीक आवर्स होते हैं, जैसे आपका 9-10 से लेके धूप तो अब तो शाम के 5 बजे तक ये आपके पीक आवर्स है। और दूसरी ये भी मैं बताना चाहूँगी कि हमारे पाकिस्तान की ख़वातीन ये भी सोचते हैं, अवाम बल्कि, कि अब तो शाम हो गई, अब तो सूरज चला गया है, अब तो मैं कमरे के अंदर हूँ, अब तो मुझे सनब्लॉक नहीं लगाना है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जब तक आपको नजर आ रहा है तो सूरज है, उसके हैं, इवन लाइट जो है ना हमारी, उसमें भी रेज होते हैं, शुआएं होती हैं, वो भी आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है। ये बहुत प्यारी तो आपने लाजमी मतलब बेसिक स्किन रूटीन को आप फॉलो करती हैं, उसमें सबसे जो अहम है सन प्रोटेक्शन। लेकिन ये कि हम ग्रेजुअली प्रोग्राम को कंडक्ट करते रहेंगे नेक्स्ट थर्सडे को भी, उससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता और बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू हमारे सामने आएगी जो शायद हमें सवाल ले लीजिएगा, बिल्कुल क्वेश्चंस ले लीजिएगा। इस बार मैंने कॉल नहीं ली, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लेंगे। तो जाते जाते सबसे एक मिनट का छोटा छोटा मैसेज, ये कैमरा है नाज़रीन, हमें जाते जाते नाज़रीन को कोई प्यारा सा मैसेज जो उनके लिए फायदेमंद हो। जी सबसे पहले तो मैं यूथ को अपने मोटिवेट करना चाहूँगा कि सबसे पहले आपने एजुकेशन पे फोकस करना है, और क्योंकि एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। आप जितना जो है आप एजुकेट करेंगे, आपकी आने वाली नस्ल, आपका मुल्क, हर चीज़ तरक्की करेगा। और इसके साथ साथ जो है ना, आपने स्किन के लिए मैं ये कहूँगा कि पानी, हाइड्रेशन, इसके अलावा जो है ना आपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड डाइट्स, ये इस पे आपने काम करना है, और एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है, वो करते रहना है। एवरीथिंग विल बी फाइन, स्ट्रेस विल बी ओके एंड योर हेल्थ विल बी ओके। गुड। अब हम चलते हैं वलीद, ये कैमरा है, मैं चाहूंगी आप भी एक प्यारा सा मैसेज अपनी जनरेशन, इनकी आखिरी मैसेज की आखिरी लाइन को मैं आगे बढ़ाऊंगा। स्ट्रेस का मुझे एक फ़ायदा ला के दे दे, मैं आपके लाइफ टाइम ट्रीटमेंट फ्री करूंगा। स्ट्रेस का कोई फ़ायदा नहीं है, उसके सिर्फ नुकसान है, और वो भी आपको जी। आपकी स्किन ख़राब होगी, बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी हेल्थ ख़राब होगी, इम्यूनिटी वीक होगी। स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस किसी काम का नहीं है। सोल्यूशन चाहिए, वो ऊपर अल्लाह से मांगे आप सोल्यूशन, आप काम करके सोल्यूशन निकालें, प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, नहीं होती आप हमारे पास आएँ, तारिक रोड, कुर्ता गली, कराची स्किन एंड सर्जिकल क्लिनिक, वहाँ हम आपको फ्री कंसल्टेशन देंगे, काउंसलिंग करेंगे आपको जो प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि देखें, हम डर्माटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन हैं, लेकिन साथ साथ हमने MBBS डॉक्टर हम बने, तो हमें नो हाउ दूसरी चीज़ों की भी है, हम वो भी आपसे रिलेटेड जो है ना, मेन वुमेन हेल्थ की भी हम आपको काउंसलिंग करेंगे।
तो परेशान नहीं होना, परेशान बैठे बैठे परेशान होना वो आपका नुकसान है। घबराना नहीं, घबराना नहीं, ठीक है प्लीज। सुकून सिर्फ कब्र में नहीं है, जन्नत में है सिर्फ, कब्र में भी हिसाब किताब है, ठीक है ना। चलिए जी नाइला, ये अच्छा मेरा लास्ट मैसेज ये है कि अच्छा लास्ट मैसेज ये होगा कि काइंडली ये होम रेमेडीज की तरफ ना जाए। ठीक है, होम रेमेडीज मतलब जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया, बहुत खतरनाक है, आपको कोई वो नहीं है और आपकी स्किन को और डैमेज करेंगी। आप एक अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, कोई भी स्किन का इशू हो रहा है आप अच्छी सी ट्रीटमेंट लें और ये सोचें ही ना कि इतनी एक्सपेंसिव पड़ेगी। आप हमारे पास आएँ, जैसे इन्होंने डॉक्टर वलीद और डॉक्टर हामिद ने आपको ऑलरेडी बता दिया, हमारी क्लिनिक पे आएँ, आपको अच्छे तरीके से चेकअप किया जाएगा, फुल आपकी स्किन एग्जामिन की जाएगी, मुआयना किया जाएगा आपकी स्किन का और आपको बेहतर से बेहतरीन इलाज दिया जाएगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, जो भी अभी हैं यंग जनरेशन जो भी है। और एक लास्ट मैसेज कि आप बेसिक स्किन रूटीन फॉलो करें, फेस वॉश आ गया, मॉइस्चराइजर, सन ब्लॉक, दैट्स इनफ। गुड। डॉक्टर नाइला आपको बहुत शुक्रिया, डॉक्टर वलीद, डॉक्टर हामिद बहुत शुक्रिया, हामिद आप सबका शुक्रिया। कैसा लगा आप लोगों को आज? आपने बुलाया, हमने इतनी इज्जत दी, आपके प्लेटफॉर्म से कितने लोगों का देखें भला हो गया, उनको एक बेसिक नॉलेज मिल गई। ठीक है, हम और बातें करते रहते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं। नहीं मतलब यही ना कि एक तो आपके प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छा लगा हमें बात करके, दूसरा ये कि आप भी बड़ी अच्छी हैं माशाल्लाह, और दूसरा ये कि अवेयरनेस जरूरी है, बच्चों यूथ में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और हम जो इतने एजुकेट होके हम इसको एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जो है ना इसको अवेयर खिला सकते हो। ओके, हाँ आप क्या कहना चाहते हो? अच्छा लगा आपको प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात डिलीवर की, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा था कि जिसमें मतलब एक्सप्लेन किया कि होम रेमेडीज मतलब ये स्किन की अगर बात आती है ना तो फौरन से आती है कि आप होम रेमेडीज जितनी उन्होंने वो नुकसान किए हुए हैं स्किन को, और काफी लोगों को अभी तक अवेयरनेस नहीं है कि अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है। फायजा ब्यूटी क्रीमें लगा रहे हैं सारे। अच्छा एक और चीज भी देखें, जब आप प्रोग्राम में आते हैं तो आप जिस काम के लिए आ रहे हैं, जिस पर्पस के लिए आ रहे हैं, एक आवाम के लिए आ रहे हैं, और जब हम कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो अवेयरनेस यहाँ आने का मकसद पूरा होना चाहिए, हमारा टाइम स्पेंड करने का मकसद पूरा होना चाहिए। क्या आया कि हमने ये पॉजिटिव काम जो भी गुफ्तगू की, ये बेसिकली एक रूम में गुफ्तगू है बेसिकली, और हम अच्छी पॉजिटिव गुफ्तगू करें जिससे जो सुनने वाले उनको कोई ना कोई एक खूबसूरत मोटिवेशनल मैसेज मिल रहा है। तो इसका मतलब है हमारा काम जो हमने किया वो बेहतरीन किया है, जिससे फायदा हुआ। बहुत शुक्रिया। जी जी कुछ कह रही? मेन के आपने कम्युनिकेट किया, आगे डिलीवर हो, आगे वालों को कुछ फायदा। और ये एक मैंने कहा ना अच्छी बात, आगे ट्रांसफर करना हो, जिसको किसी को फायदा हो वो सबका जारी। नाज़रीन मुझे आप दीजिए इजाजत, जाते जाते एक प्यारा सा मैसेज आपके साथ कि अल्लाह ने हर मौसम दिया और हम खुशकिस्मत हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के 4 मौसम हैं, दरिया हैं, नहरें हैं, हर मौसम का फ्रूट है, सब्ज़ी है, फल है, ड्राई फ्रूट है, नेमतें बेशबा हैं। कदर करना बहुत ज़रूरी है, रिश्ते बहुत खूबसूरत अल्लाह ने दिए, उनकी भी बहुत इज़्ज़त करना ज़रूरी है। ख़ुद भी सुकून से रहें, दूसरों को भी सुकून से रखें। जलिस, हसद, मुनाफिकत, बखीली, लैग पुलिंग, ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ को, आपकी स्किन को डैमेज करती हैं, और सबसे ज़्यादा सुकून याद रखिएगा आपको नमाज में मिलेगा। अल्लाह ने बहुत प्यारी एक्सरसाइज बनाई है आपके लिए, अपने लिए नहीं आपके लिए। तो 5 वक्त आप जब मुंह धोते हैं तो अब जब टॉप टू बॉटम एक एक चीज़ को धोते हैं तो एक एक चीज़ को तमाम मुनाफिकत से पाक कर लिया करें और अपने पे तवज्जो दें, खुश रहें, दूसरों को देख के भी खुश रहें। तो ये 5 वक्त जो आप मुंह धोते हैं ये बार बार आपको ईमान की तरफ ले जाता है और गुनाहों से पाक करता है, उस पानी की तरह धो देता है। और जब आप सजदा करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन आपका बेसिकली मेडिकल टर्म में साइंस ने जो एक उसके ऊपर रिसर्च की है तो वो ब्लड सर्कुलेशन आपके दिमाग को जाता है, जो आपकी स्किन में जो वेन्स हैं, जो आपकी आर्टरीज हैं, जो खून की नालियाँ हैं, उनमें वो ब्लड पहुंचता है। कहते हैं बहती हुई ज़िंदगी ज़िंदगी है, रुकी हुई ज़िंदगी जो है वो खड़ा हुआ पानी बदबू मार जाता है। तो आपकी ज़िंदगी बहती हुई होनी चाहिए। अपने पाँव को, अपने प्रेशर पॉइंट को मूव करें, मस्जिद तक चल के जाए, बाइक पर मत जाए। ये मैं बिल्कुल आपकी कुदरत से अटैच होने की आपको मैं एक वो सजेशन दे रही हूँ। तो कोशिश करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहते खाने का एक पोर्शन छोड़ के खाएं। जो खाएंगे, दिल जब किसी से खुश होता है, अपने आप से अल्लाह की नेमतों से खुश होंगे, कहेंगे जो मेरे रब ने दिया है। याद रखना आप 100%
जब आपको नेमतें मिलती हैं, हम 99% में से 1% रह जाए तो आप शिकवा करते हैं, लेकिन उसका शुक्र नहीं करते जो 99% दी गई। तो फौरन याद करें अल्लाह मुझे वो 99%, तो आपका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, यू फील वेरी काम डाउन। तो कोशिश करें जितना अपनी रूह को ईमान से अटैच करें। मैं नहीं बोल रही आप मौलवी बन जाए, मैं नहीं बोल रही आप बहुत बड़े आलिम बन जाए, नो ना, मैं भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक अटैचमेंट रखती हूँ। जब आप अपनी रूह के अटैचमेंट उस रब से रखेंगे, रास्ते भी बनेंगे, और बाकी सब सिलसिला अल्लाह ने बनाया है और देने वाली ज़ात वो है। डॉक्टर भी एक जुमला कहते हैं, इस बात पे मैं एंड करूँगी कि दुआ करें ऑपरेशन के बाद, ही इज डिपेंडेंट ऑन गॉड। अल्लाह बाहर निकल के एक बात सिर्फ कह देता है, ऑपरेशन कितना बड़ा, 6 घंटे वो अंदर रहा, बाहर आके कहता है नो नथिंग। अल्लाह से दुआ करें, सब